अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सबका हम करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान से, जहां बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम ये 36वें एडिशन का फाइनल मुकाबला शुरू हो चला है। और इस फाइनल मुकाबले में अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, दोनों ही तगड़ी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम यहाँ की मकामी टीम, और वही अगर मैं दूसरी टीम की बात करूं सईद सीसी चकपुरा, जिसके कैप्टन ने टॉस लॉस किया और टॉस हारकर पहली पारी में बॉलिंग करेगी सईद सीसी चकपुरा की टीम, और बैटिंग करने का मौका मिला टॉस जीतकर इस पहली पारी में जीसीसी दोगाम की टीम को। दोगाम की तरफ से पर की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज अभी भी डग आउट में ही है, और यहाँ टीम सईद सीसी चकपुरा पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर फील्डिंग करने के लिए। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम इस वक्त उतना ठीक नजर नहीं आ रहा है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है और आसमान के ऊपर पूरी तरह से सफ़ेद बादल इस समय छाए हुए हैं। और ऐसे में ये बढ़िया मुकाबला, कांटे की टक्कर का ये फाइनल मुकाबला शुरू हो चला है। गौसिया सीसी दोगाम वर्सेस सईद सीसी चकपुरा। अगर ये वो फाइनल है जो कि आज से 2 हफ्ते पहले रोका गया था बारिश के चलते, जब पहली पारी हुई थी जिसमें बिलो 100 ऑल आउट हुई थी गौसिया सीसी दोगाम की टीम, और एक छोटा सा हदफ मिला था सईद सीसी चकपुरा की टीम को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वहां बारिश हुई थी और बारिश के चलते दूसरी पारी शुरू हुई थी नहीं। और उसके अलावा मैनेजमेंट ने फैसला लिया था कि अब ये फाइनल दूसरे दिन खेलेंगे। और उबैद बिन डार साहब इस टीम की तरफ से शुरुआत करते हैं। अगर मैं सईद सीसी चकपुरा की बात करूं, ओपन करने के लिए वो आते हैं और नमूदार हो चले हैं डग आउट से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आकिब शफीवानी, और उसके साथ मशकूर तांत्रे आए हैं बैटिंग करने के लिए, ओपनर बैट्समैन। और दो अंपायर इस मुकाबले के शाहिद, जिसका ताल्लुक नामन से है, वो अंपायर रहेंगे, स्ट्राइकिंग अंपायर। उसके लेग पर उमर गफार साहब इस टूर्नामेंट की चीफ ऑर्गेनाइजर, ऋषि शकूर और उमर गफार इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। और ऐसे में लश्करीन और फील्ड कमाल के विजुअल्स यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर, और पहले व्यूअर इस पहली पारी में ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने सलाम किया है। आदिल मंजूर, वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फाइनल मुकाबला में फैसला कर लिया है आकिब शफीवानी ने जीसीसी दोगाम के लिए, और जीसीसी के लिए वही आए हैं ओपन करने के लिए मशकूर तांत्रे के साथ। और यहाँ टीम दायरे की सूरत में नजर आ रही है शॉर्ट कवर पर सईद सीसी चकपुरा। और अगर मैं इस टीम की बात करूं तो अच्छा स्क्वाड, अच्छी टीम नजर आ रही है मुझे, जिसमें फयाज अहमद खेल रहे हैं, रियाज भट्ट, उजैर नबी, उबैद डार भी इस टीम का हिस्सा है। और उसके अलावा और भी कुछ कमाल के क्रिकेटर्स हैं, इशफाक भी इस टीम का हिस्सा है, और इरफान भी इस टीम के साथ आज खेल रहे हैं। और थोड़ा सा ताखिर हुआ है, उसके लिए मैं माजरत का हूँ, अभी भी यहाँ पे खेल नहीं शुरू हुआ है। और दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट है कि वो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मैच को शुरू करें। शाहिद अहमद, वालेकुम सलाम दूसरे व्यूअर, डेक्स आदि, और उसके अलावा शाहिद अहमद खदर मुंह से मुकाबले को एंजॉय करें। शायद आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर। डेक्स आदि लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। शुरुआत से ही स्ट्रीमिंग को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस क्रिकेट के बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। जीसीसी दोगाम वर्सेस सईद सीसी चकपुरा के बीच क्रिकेट की बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के लिए। सैम सोफी, दानिश, लव यू टू दानिश साहब, आपका वेलकम जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सोहेल लेफ्टी भी इस टीम के साथ है, तजमुल लेफ्टी के साथ, दोनों ही कमाल के लेफ्टी है सईद सीसी चकपुरा के लिए। और अभी भी बातचीत चल रही है, लगातार लंबी बातचीत खिलाड़ियों के बीच। अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं सईद सीसी चकपुरा, और अभी तक ये पता चला ही नहीं है कि किस गेंदबाज से पहला ओवर करवाया जाएगा। मशकूर तांत्रे और आकिब शफीवानी शुरुआत कर रहे हैं जीसीसी दोगाम के लिए इस बड़े मुकाबले में। दोगाम का ये कमाल का मैदान, अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो डायमेंशंस थर्ड मैन को छोड़ करके 70 मीटर्स की बाउंड्री होगी। और यहाँ एक और टूर्नामेंट चला रहे हैं दोगाम प्रीमियर लीग, जिसको कि वहाँ फिरदौस मीर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऋषि राज के साथ।
दायरे की सूरत में ये आखिरी बातचीत होगी अब पूरी टीम सईद सीसी चकपुरा की। दायरा खुला तकबीर के साथ और अब फील्डर्स अपनी अपनी पोजीशंस पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और पहला ओवर किस गेंदबाज से करवाया जाएगा? ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी में ना पहला ओवर हमेशा की तरह इस टीम की तरफ से लग रहा है कि इरफान ही करेंगे या फिर कोई दूसरे। शाहिद अहमद आपका वेलकम करते हैं शायद साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। फयाज इस टीम का हिस्सा है, जी हाँ। स्क्वायर लेग पर उमर गफार रेडी है स्कोर अपडेट करने के लिए। विकेट के पीछे विकेट कीपर इस टीम के कमाल के विकेट कीपर जो कि विकेट के साथ बिल्कुल रहेंगे नज़दीक। और पहला ओवर पहली गेंद फाइनल मुकाबले की फॉरन से लेकर के तैयार फिरदौस जो कि शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। और उसके अलावा अगर मैं दोनों ओपनर्स की बात करूं, मशकूर तांत्रे इस समय स्ट्राइक पर है और आकिब शफीवानी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर इस समय नजर आ रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट का जहां तक सवाल है, जो फील्डिंग फैला दी है पहले ओवर में ही, उसमें मिड विकेट का इलाका खाली है। स्क्वायर लेग पीछे बाउंड्री लाइन पर, शॉर्ट फाइनल लेग पर एक फील्डर और उसके अलावा ऑफ साइड में सारे फील्डर नजर आ रहे हैं। कुल मिला के 7-2 की फील्डिंग के साथ 2 ऑन साइड में 7 ऑफ साइड में। उसमें एक अब जाकर ऑन साइड में एक और फील्डर को रखा जा रहा है। मिडोन पर सोहेल लेफ्टी को ला करके खड़ा कर दिया गया है, यानी कि 6-3 के साथ ये पहला ओवर लेकर के तैयार फॉरन से। ओवर द विकेट विलेज एंड भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो पीछे आपको घर दिख रहे हैं ये गाँव है, दो गांव का खूबसूरत सा। और दो गांव विलेज से पहली गेंद शॉर्ट रन अप के साथ ही ओवर द विकेट डालेंगे वहां पे गेंदबाज फिरदौस। और पहली गेंद फाइनल मुकाबले की ओवर द विकेट मिडल ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा बाहर निकल रही थी, गिरने के बाद मूवमेंट मिला शुरुआत में ही और इसे फॉरवर्ड कर तिरछे बल्ले के साथ बैकविट पॉइंट पर धकेला, जहां गेंद को फील्ड किया तेजी के साथ फील्डर ने और उन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं रन बनाने का बैट्समैन के लिए। इमाद वसीम आपका वेलकम करते हैं। इमाद 11 कसबयार के कैप्टन जो कि एक होनहार स्पिन गेंदबाज है, टीम के कायद भी है, चीफ भी है उस टीम के। सैम सोफी जुड़ने के लिए। और शाहिद अहमद लिख रहे कि फर्स्ट बॉलर फिरदौस ही है, जी हाँ फिरदौस पारी की शुरुआत कर रहे हैं और 2 गेंदें उन्होंने नोट कर दिया, जबकि तीसरी गेंद लेकर के तैयार। इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप पर इसे फ्लिक किया ऑन साइड में हवाई रास्ते के साथ ही, लेकिन 2 बाउंस के बाद जब तक गेंद फील्ड हो जाती है उसके लेग डीप में फील्डर से, तो यह पहला रन मुमकिन हुआ है टीम जीसीसी दोगाम के लिए। खाता इसी के साथ खुला है मशकूर तांत्रे का। अब वो नॉन स्ट्राइक के गण पर रहेंगे और स्ट्राइक आकिब शफी को मिली है चौथी गेंद पर दाहिने हाथ से फिरदौस की। ये चौथी गेंद, इस बार थोड़ी सी विकेट मिली, हवा में शॉट फील्डर से थोड़ा सा दूर रही और निकल गई है गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। दंदनाती भी 4 रनों के लिए ये रूम मिला, हाथ खोलने का मौका मिला और बल्ला चलाया तेज ऑफ साइड में। ये जबरदस्त कट शॉट लगाकर चौका बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पहला चौका इस फाइनल मुकाबले में आता हुआ जीसीसी दोगाम के लिए। फ्रॉम द बैट ऑफ आकिब शफीवानी, आकिब इसी के साथ खाता खोलने में कामयाब हुए इस फाइनल मुकाबले में। रीशान जिन्होंने लिखा कि उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, बिग फैन, थैंक यू ब्रदर। सीजन मार्ट काकपुरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अगर आप कबड्डी खरीदना चाहते हैं रेडीमेड तो आप इसके स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि काकपुरा में है, नियर फायर सर्विस स्टेशन या ऑफिस स्टम्प से बाहर। लिंक था कि गिरा दी इस बार वहां फिरदौस ने और इसे अपनी जगह खड़ी खड़ी ऑफ साइड में पंच किया कि उबैद डार से फील्ड हुई कवर पोजीशन पर उन्होंने गेंद दे दी है फिरदौस के हाथ में। और फिरदौस आखिरी मरतबा इस पहले ओवर में सामने वाले छोर से इस बार बहुत तेज, लेकिन लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, इतनी बाहर थी कि विकेट कीपर इसे रोकने में नाकाम रहे और अब 2 रन दौड़ करके पूरे किए, जबकि ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। तो पहली वाइड इस मुकाबले की, वाइड प्लस 2, 8 रन बने हैं कुल मिला के। जी हाँ 8 नहीं बल्कि इस गेंद पर 3 बने हैं, 4 5 5 3 8। जी हाँ स्कोर ठीक चल रहा है। माजिद बाबा आपका वेलकम करते हैं। माजिद साहब बढ़िया फील्डिंग, मिड ऑफ पर डाइव लगाकर झपाटा बारा तजमुल लेफ्टी ने गेंद के ऊपर और उन्होंने ये 3 रन सेव कर ले, लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका मिला इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को। तो ओवर हुआ पूरा, स्ट्राइक रहेगा आकिब शफी के पास ही। और यहाँ पहले ओवर के इख्तिताम पर सिकोर मजमूवी टीम जीसीसी दोगाम का मजमूवी 9 किसी नुकसान के बगैर, मशकूर 1 और आकिब 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहा है। माजिद बाबा वालेकुम सलाम। माजिद आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ब्रदर।
यंग सिट्सू स्पार्टन्स के कैप्टन सिट्सू से हाशिम नज़ीर, जिन्होंने कि गॉड ब्लेस यू लिखा है। ब्लेस यू टू ब्रदर, आपका वेलकम करते हैं। और बॉलिंग में अब रियाज को लेकर के आए हैं। रियाज जिसके पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, एक अनुभवी क्रिकेटर इस टीम के। शुरुआत में विकेट वो निकालते हैं, तो देखते कि इस मैच में वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। ओवर द विकेट वो डालेंगे। पहला ओवर अपने स्पेल का, इनिंग का दूसरा 20-20 ओवर्स का फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट। यह 38-36वां एडिशन दोगाम का, जिसमें पहला बैटिंग करने के लिए उतरी है GCC दोगाम की टीम टॉस जीतकर। और ऐसे में यहाँ गेंदबाजी कर रही है पहली पारी में ही CC चकपुरा की टीम। दूसरे ओवर में रियाज तैयार पहली गेंद करने के लिए। फील्डिंग अभी भी 3 फील्डर ऑन साइड में है। मिड ऑफ कवर और उसके अलावा डीप पॉइंट, बैकवेट पॉइंट, जहाँ फिरदौस गली बी प्लेस है, जहाँ इरफान और थर्ड मैन पीछे, जहाँ पे फयाज को रखा गया। पहली गेंद और पिच मिली ऑन साइड में इसे खेला, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का मुजरा मौका है अब, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज एक ही एंड की तरफ भाग रहे। मशकूर ने फार एंड पर मुंह मोड़ लिया और दौड़ पड़े आगे वहां रन के लिए। आकिब शफी हिले बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से मशकूर, और इस तरह से पहला विकेट गंवा दिया। इसी के साथ दूसरे ओवर की शुरुआत विकेट के साथ। यहां रन आउट की सूरत में आकिब शफी वानी आउट होकर जा रहे हैं पवेलियन की तरफ, और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है GCC दोगाम के लिए। और ये मिक्सअप हुआ, तालमेल में खराबी, नतीजा विकेट गंवाया यहाँ GCC दोगाम ने पहला आकिब शफी के रूप में। और यहाँ CC चकपुरा को पहली विकेट मिली है इस आर्या पार की लड़ाई में। आपका वेलकम करते हैं हमारे साथ बैठे हुए फिरदौस भट्ट। फिरदौस साहब आज नहीं खेल रहे हैं, अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं, क्योंकि फिरदौस का बिजी शेड्यूल है मेरे ख्याल से। उमर सोफ़ी, वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। कहाँ से आप देख रहे हो? और ठिकरी मुश्ताक ने सलाम अर्ज़ की है, वालेकुम सलाम, आई एम फ्रॉम दूध पत्री। अच्छी जगह से आप इस वक्त देख रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि इतनी गर्मी होगी नहीं। लेकिन अगर मैं इस इलाके की बात करूँ, जाम है इस वक्त, धूप तो इतनी नहीं है, लेकिन शदीद गर्मी है, गर्मी का एहसास हो रहा है। और अब नंबर 3 पर इस टीम के लीडर आए हैं, द चीफ ऑफ GCC दोगाम इरशाद ऋषि। अब वो विकेट पर आ रहे हैं डग आउट से, वहाँ आकिब शफी वानी के आउट होने के बाद। और रियाज ने पहली गेंद पर यहाँ विकेट उनको मिला नहीं, बल्कि टीम को मिला। ये टीम के खाते में विकेट होगा, लेकिन विकेट की तलाश थी, वो मिल चुका है। अच्छी शुरुआत और अच्छा आगाज़ हो चला है कुल मिला के CC चकपुरा के लिए इस फाइनल मुकाबले में। उमर शफी पीरबाग से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। ये चकपुरा ने टॉस हारा, टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। वहाँ GCC दोगाम के खबर नंबर 3 पर अब इरशाद ऋषि। होम ग्राउंड है GCC दोगाम का, उसका फ़ायदा लेने की कोशिश ज़रूर करेगी GCC दोगाम की टीम। और ऐसे में स्ट्राइक लेने के लिए तैयार पहली मर्तबा इस मुकाबले में। ये मिडल स्टंप पर इसे फॉरवर्ड कर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगने के बाद कवर पर जाकर गई, और वहाँ खुद दौड़ लगाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज इस ओवर में। दूसरी गेंद भी डॉट हुई, पहली पर विकेट मिला। ये ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद नीचे रही और तेज निकलती हुई बल्ले को छक्का करके विकेट कीपर के पास। लाइम टूर एंड ट्रैवल आपका वेलकम करते हैं आमिर सलमानी। वालेकुम सलाम आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए समर T20 कप खदरमों से, और बेस्ट विशेज़ हमारी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए 8वां एडिशन जो कि रमा दवा है वहाँ पे। तो मुझे बताइएगा उसका फाइनल कब है, ताकि हम रेडी रहे उसको कवर करने के लिए। ये थोड़ा सा लिंक को पीछे खींचा, सिल्वर का इस्तेमाल, और ग्लव्स को छू कर गेंद की विकेट कीपर के दाई और थर्ड मैन पर, जहां फयाज अहमद ने गेंद को फील्ड किया खड़े खड़े, और इस तरह से कोई रन बनाने का मौका नहीं। कमेंट्री बॉक्स में फिरदौस भट्ट साहब और उसके अलावा आदर ऋषि आए हैं रतनीपोरा से, हमारे अजीज दोस्त फिदा उमर। वालेकुम सलाम। RCC के एक होनहार क्रिकेटर, अगर मैं यूं कहूं कि बैकबोन है तो गलत होगा नहीं है। मौका डायरेक्ट हिट अगर पड़ जाता वहां तजमुल लेफ्टी का, जो कि लेफ्टी है बाएं हाथ के बैट्समैन है, लेकिन गेंदबाजी अब वो थ्रू दाएं हाथ से करते हैं और बाल बाल बचे। रन आउट होने से वहां फार एंड पर इरशाद ऋषि, पहला रन उनको मिला। इसमें काफ़ी जोखिम था। बिलाल भट्ट ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बिंदास 11 खदरमों के कैप्टन, और उसके अलावा रफ़ीक अहमद ने सलाम किया। वालेकुम सलाम रफ़ीक साहब, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। हिलाल भट्ट और फिदा उमर पुलवामा से हमारे साथ मुकाबले को देख रहे हैं, थैंक यू फिदा, आप खुश रहो आबाद रहो।
यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और सलमानी बता रहे कि 2 या 3 जून को वो फाइनल होगा, तो बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे कामरान रशीद या फिर दानिश गोजरी साहब के साथ, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। और अब 8वां एडिशन फिनिश करने के साथ ही 9वां एडिशन भी आप शुरू करें ग्राउंड नंबर 1 खदरमू में। और कल हम खदरमू जा रहे हैं ग्राउंड नंबर 2 पर निहामा प्रीमियर लीग 1 विलेज 9वें एडिशन का पहला मुकाबला कवर करने के लिए, जिसमें वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम एक तरफ से रहेगी और दूसरी टीम उस बड़े मुकाबले में वहाँ एक अच्छी टीम है। वो अपडेट आपको दिया जाएगा इस ओवर के बाद। फिदा उमर लव फ्रॉम आरसीसी नामन, लव यू फ्रॉम माय हार्ट, थैंक यू ब्रदर। आसिफ अहमद सलाम कर रहे हैं आप इस वक्त। बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट दोगाम, ये 36वें एडिशन का फाइनल मुकाबला जो कि आज से 2 हफ्ते पहले हुआ था, बट वो पहली पारी जब फिनिश हुई थी तो दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही तेज़ बारिश हुई थी, फिर ये कैंसिल हुआ था, मैच रुक गया था बीच में ही। और अब आज ये मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। अर्बन शूज सोल्स, लव यू उमर भाई, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। ये तीसरा ओवर चल रहा है जो कि फिरदौस कर रहे हैं। फिरदौस ने अब तक 9 रन दे दिए हैं, लेकिन इस ओवर में एक भी नहीं। 3 गेंदें लगातार डॉट, चौथी गेंद इस ओवर की इस बार लेग स्टंप पर, इसे हल्के हाथों के साथ पास में खेला और इस बार बढ़िया दौड़ लगाकर रन पूरा कर लिया। जबकि अंपायर ने क्या नो बॉल करार दे दी है? जी हाँ, नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। ओवर स्टंपिंग कर बैठे। और यहाँ जो मशकूर है ना, मशकूर तांत्री, उसके पास सुनहरी मौका है गेंद को हवाई रास्ते के साथ बाहर भेजने का, क्योंकि ये गेंद फ्री हिट है, इस पर बड़े शॉट की तलाश होगी। यकीनन वो बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। जो आज टीम है जीसीसी दोगाम के लिए, उसमें यासर मीर, यासर रज़ाक, यासर अहमद, उसके अलावा नसीर ऋषि, मशकूर तांत्री, ऋषि शकूर और रफ़ीक नजार, इरशाद ऋषि, आकिब शफी वानी, मोहम्मद अशरफ वानी और मकबूल शाह खेल रहे हैं। एक अच्छी टीम है जीसीसी के पास। ये अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, स्लोवर ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर, सोच अच्छी थी गेंदबाज की क्योंकि यही फ्री हिट बॉल थी और इस वजह से उन्होंने काफ़ी बाहर गेंद रखी शरीर से, ऑफ स्टंप से, और ऐसे में ये डॉट डिलीवरी की और अच्छी वापसी कर रहे हैं नो बॉल के बाद। इस बार थोड़ी सी शॉट अपनी जगह, गेंद को पोल किया अलॉन्ग द ग्राउंड, गेंद लॉन्ग ऑन पर जाकर के फील्ड हुई डीप में। और सोहेल लेफ्टी से, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्टी ऑफ दिस टीम, और 1 रन हासिल करने का मौका इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास था। 5 फैजान, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, जो आपका वेलकम करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। इस बार गेंद हवा में, अभी तक हवा में, लेकिन जस्ट शॉट गिरी मिड विकेट फील्डर से, जिन्होंने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी कैच करने की। वो 30 गज दायरे पे थे और थोड़ा सा आगे आकर उन्होंने कोशिश की थी कैच करने की, लेकिन वो नाकाम रहे। थोड़ा सा फासला, और थोड़ा सा फासला बहुत बड़ा फासला बन गया अंदर रहने के लिए इरशाद ऋषि को। और आखिरी गेंद पर बाल बचे कैच आउट होने से इरशाद ऋषि। ओवर हुआ मुकम्मल तीसरा। फिरदौस ने 2 ओवर में अब तक 12 रन देकर के एक भी विकेट हासिल की नहीं, और मेडिन उन्होंने अब तक किया ही कोई नहीं। ये तीसरे ओवर का खेल मुकम्मल, 3 पूरे 13 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर इस आर्या पार की लड़ाई में। शदीद गर्मी है, हालांकि धूप तो इतनी नहीं है क्योंकि आकाश इस समय बादलों के पीछे, लेकिन उसके बावजूद भी शदीद गर्मी है यहाँ ग्राउंड के अंदर। और रियाज ने और की शुरुआत करके पहली गेंद बैकफुट पर, इसे हवा में खेला, पीछे फील्डर तजमुल ने बढ़िया कैच करने की लगभग कोशिश की ही थी, ये ले ही लिया था उन्होंने कैच, लेकिन आखिरी लम्हों में गेंद नीचे गिरी, हाथ को लगने के साथ ही हम कह सकते कि ये कैच नहीं था, लेकिन बनाया था तजमुल लेफ्टी ने। तजमुल नहीं बल्कि दूसरे कोई है वहां पे, इसका नाम हम जरूर जानने की यहाँ से कोशिश करेंगे। तजमुल तो मिड ऑफ पर नजर आ रहे हैं, जो भी था, लेकिन बढ़िया एफर्ट था। और ये ट्रेडमार्क शॉट है, इरशाद ऋषि ने गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला है सीधे बैट के साथ ही, हॉप पोली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के टाइमिंग बढ़िया, प्लेसमेंट शानदार जानदार, और पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक निकलता हुआ ऋषि के बल्ले से। और इरशाद ने ये स्ट्रोक लगाकर ना आदर ऋषि की याद ताज़ा कर दी, क्योंकि वो भी फ्रंट पर आकर बैट और पैड को साथ मिलाते हुए कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को सहलाते और बाउंड्री के बाहर ही गेंद जाती, और यहाँ भी वही हुआ। काफ़ी हसीन ये स्ट्रोक था, दिल का शॉट, और पहला 4 आता हुआ बैट से इरशाद ऋषि के। और इरशाद
10 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए और रियाज चले अगली मरतबा इस ओवर में। इस बार गुड लेग गेंद गिरने के बाद काफ़ी खतरनाक ढंग से उठी और इसी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलना चाह रहे थे, लेकिन नाकाम रहे वहाँ बैट्समैन। आशिक लेफ्टी आपका वेलकम करते हैं ब्लू कैप्स ललहरा से। कमाल के वो गेंदबाज है आशिक, एक भी मैच मिस नहीं करते हैं। और फयाज साहब शानिक, फयाज के फादर शानिक साहब एक होनहार क्रिकेटर है, तगड़े ऑलराउंडर, रत्नीपुरा रॉयल्स के, और उसके डेड लाल चौक से हमेशा आज भी कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू अंकल, आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। अर्बन सोल्स आलौटी बाग से और वाकई समीर लिख रहे कि ये मैच कहाँ पे। समीर साहब ये मुकाबला दोगाम की सरजमीन पर है, बहुत बड़ा मैच। एक तरफ जीसीसी दोगाम और दूसरी जानिब सईद सीसी चकपुरा की टीम। चकपुरा ने टॉस और ये जाकर सीधे हेलमेट पर लगी, शॉट डिलीवरी गिरने के बाद अचानक से उठी और सीधा हेलमेट के ग्रिल को जाकर लगी और विकेट कीपर अब पूछ रहे हैं बल्लेबाज को क्या रही ओके, और विकेट कीपर अभी भी देख रहे हैं कि क्या ये ग्रिल को ही लगी या फिर ग्रिल के अंदर चेहरे पर, बट इरशाद ऋषि तासुर दे रहे कि ही इज ओके और आखिरी गेंद पर बीट किया उन्होंने। अगर मैं रियाज की बात करूं, ओवर पूरा रियाज का 2 ओवर 6 रन, केवल एक चौका अब तक अपने 2 ओवर में खाया है रियाज ने। कमाल की नबी तुली और कसी गेंदबाजी, टाइट लाइन ऑफ लिंक पर उन्होंने गेंदबाजी की और अच्छी लिंक को उन्होंने हिट करने की कोशिश की शुरुआती ओवर्स में। सईद सीसी चकपुरा के लिए चौथा ओवर मुकम्मल, 18 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। वाकई समीर आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर रशीद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बेस्ट ऑफ लक बॉयस। सईद सीसी शाम को खाना किधर खाना है ये ताहिर बता रहे हैं, आप एक बार चेक करें लाइव स्ट्रीमिंग को। अर्बन सोल्स लगातार इस मैच का और हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं। हाजी स्पोर्ट्स प्रिंस पुलवामा, जिसके मालिक साल जावेद साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप इनके पास जाकर, अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए तो आपको विजिट करना है इसके शॉप पर, जो कि प्रिंसो में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। तो आप वहाँ पे जाकर खरीदारी कर सकते हैं। आदर ऋषि हमारे साथ बने हुए हैं फिरदौस भट्ट साहब के साथ, और फिरदौस इस पैच को ना बड़े ही इत्मीनान के साथ, बेचैनी के साथ इस वक्त देख रहे हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। प्रिंस नईम आपका वेलकम करते हैं। नईम साहब थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए। डेक्सादी आदिल ऋषि साहब है जिनका मैच था अभी इस मैच से पहले फर्स्ट मीटिंग में, और उसमें हार का सामना करना पड़ा राइजिंग स्टार्स रत्नीपुरा की टीम को और नो बॉल कर दी। अब जाकर फिरदौस ने, ये फिरदौस ने क्या पिछले ओवर में भी नो बॉल की थी? जी हाँ, ये दूसरी नो बॉल किया वहाँ पर फिरदौस ने। तो ध्यान रखना होगा फिरदौस को अपनी गेंदबाजी में, क्योंकि ये मौका मिलता है फिर बैट्समैन को आपके ऊपर दबाव छोड़ने का। और फ्री हिट बॉल पर जगह बनाई, पुल किया, इसे अंडर आर्म पुल कहना चाहिए, लेकिन बढ़िया फील्डिंग स्केलक डीप में। ये जो इलाका है ना, ये तगड़ा फील्डर वहाँ पे निगरानी कर रहा है इस इलाके की, और बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा इस बार भी स्केलक डीप में गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए वहाँ फील्डर इशफाक तेली। वालेकुम सलाम इशफाक साहब, एक और हमारे रेगुलर व्यूअर और डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ त्रिश टाइटंस, जबकि प्रिंस नईम साहब मुकाबले को हमारे साथ एंजॉय करें। और ये नो बॉल एक और, लेकिन उठता हुआ स्ट्रोक कवर और मिड ऑफ के बीच में गेंद को चलता किया है। 786 की लगातार जर्सी, नाम है मशहूर दोगाम का ये शेर खिलाड़ी, और गेंद गई दनदनाती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये फ्री हिट बॉल थी क्या, और ये वाली भी नो बॉल, क्योंकि फ्री हिट बॉल पर एक ही आया था, लेकिन इस गेंद पर चौका लगा और ये नो बॉल भी है, यानी कि 5 रन बने इस गेंद पर। और टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 26 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। मशहूर के बल्ले से यह दूसरा चौका आता हुआ TF बासित। सोहेल अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सोहेल साहब, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू। सोहेल साहब, सोहेल डार साहब जो कि मैच को हमारे साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं सैम्बूरा से, और आपका भी हम वेलकम करते हैं। यस, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। ये करंट रन रेट 6 के आसपास है। ये 5वां ओवर चल रहा है, 26 1 विकेट के नुकसान पर। बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम 36वां एडिशन, जिसका फाइनल मुकाबला पहली पारी GCC दोगाम टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है और बॉलिंग कर रही है। पहली पारी में सईद सीसी चकपुरा की टीम, और चकपुरा ने अब तक एक लौता विकेट हासिल किया, वो रनआउट की सूरत में। वहां आकिब शफीवानी के रूप में, और मशहूर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। और ये फ्री हिट बॉल, उठता हुआ शॉट ऑन साइड में, लेकिन फील्डर एक टिप्पे के साथ गेंद को रोकने में नाकाम रहे वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, और गेंद एक बार फिर बाउंड्री के बाहर निकल गई चौके के लिए। एक और चौका इस ओवर में
ये दूसरा चौका लगा, इससे पहले नो बॉल थी उस पर भी लगाया चौका, और अब ये एक और बड़ा जबरदस्त शॉट है ऋषि माफ कीजिएगा मशकूर के बैट से आता हुआ। प्रिंस नईम, आपको उमर भाई आपकी आवाज़ ही काफ़ी है, लव यू ब्रदर, थैंक यू। एसीसी बरपोरा के कैप्टन करीमाबाद से डैशिंग क्रिकेटर है डार जावेद लिख रहे हैं कि इंशाल्लाह दोगा विल विन। इस बार विकेट मिली ऑफ स्टंप से बाहर, हाथ खोल देखा, मौका मिला, बल्ला चलाया तेज गेंद की दनदनाती हुई, इस बार पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए तीसरा लगातार चौका मशकूर दोगाम के बल्ले से निकलता हुआ मशकूर तांत्रे तेजी के साथ आनंद फानन में पहुंचे हैं। अब 16 रन पर ये 3 बैक टू बैक चौके लगे हैं मशकूर के बल्ले से, रनों की बूछाड़ हो चली और फिरदौस को आड़े हाथों लेते हुए इस ओवर में वहां मशकूर जिन्होंने तीसरा भी लगाया चौका ऑफसाइड में, और फिरदौस अगली गेंद करने के लिए इस बार नीचे रहते हुए इसे इन वक्त पर लेके बीचों बीच लेकर गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। इसमें काफ़ी लो बाउंस था जिसके चलते बल्लेबाज ने इसे सम्मान दिया और बैक टू द बॉल और ड्राइव किया। गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील करने में कामयाब हुए और अगली गेंद फिरदौस लेकर के तैयार इस बार पंच की आई से, और इस बार भी फील्डर मिड ऑफ और गेंदबाज के बीच में गेंद को चलता किया है डीप लॉन्ग का बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये मशकूर अगर चले तो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है जीसीसी दोगाम की टीम की, मशकूर के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है ये टीम, खासकर ये फाइनल मुकाबला। और चौथा भी चौका लगाया अपने बैट से मशकूर ने इस ओवर में। चौकों की हुई बारिश और तेजी के साथ यहाँ स्कोर उछलता कूदता हुआ मशकूर तांत्रिका, वो इस समय 20 रन बनाकर 13 गेंदों से, जबकि 5वें ओवर के बाद 38 स्कोर है टीम का। 1 विकेट के नुकसान पर उमर गफार से रिक्वेस्ट कि वो पानी की बोतल यहाँ पे भेजे, बट मसूदी, वसीम गासी और अर्बन सोल्स मैच को हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। इम्तियाज भट्ट आपका वेलकम करते हैं इम्तियाज साहब, वालेकुम सलाम। 5 गॉन 38 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 152 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है। और मैदान के अंदर ना ये कचरा गिर रहा है दरख्तों से, और इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। ऐसा लग रहा है कि ये समर में बर्फबारी हो रही है, वही नज़ारे है। और ये कचरा काफ़ी खतरनाक है, अगर मुंह के अंदर चला गया ना तो हालत ख़राब करता है। और गेंदबाजी में अब नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लग रहा है कि अब ये पहली तब्दीली देखने को मिली है 6ठे ओवर में। जी अब स्पिन गेंदबाज को लेकर के आया है बॉलिंग करने के लिए दाएं हाथ से। ओवर द विकेट पहली गेंद लेग स्टंप पर, इसे फॉरवर्ड कर पुश पर कर लिया ऑन साइड में, वहाँ मिड ऑन की जानिब जहाँ गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन हासिल करने का मौका। डार हिलाल कंगन गांधरबल से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, आपका वेलकम करते हैं। अगली गेंद डाउन द लेग साइड डाल दी, और गेंदबाजी में अब किस गेंदबाज को बुलाया गया है? ये बॉलर चेंज करें आप सर। मकबूल आए हैं, मकबूल अपने स्पेल का ये पहला ओवर कर रहे हैं, इस इनिंग का ये छठा। इस बार बोल्ड कर दिया है इन्होंने मशकूर तांत्रे को, बिग ब्लो फॉर टीम जीसीसी दोगाम। और सन्नाटा इसी के साथ छाया हुआ है ऋषि शकूर के चेहरे के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट गंवा दिया है जीसीसी दोगाम की टीम ने। ये मशकूर का जब बल्ला चलता है ना तब ये टीम बड़ा स्कोर खड़ा करती है, और मशकूर पिछले ओवर में तूफानी बैटिंग उन्होंने की, 4 चौके लगाकर इस ओवर में वो बोल्ड हुए, और मकबूल ने विकेट होता है गंवा दिया है। रन बनाए गए, अच्छा प्लेयर रन बनाए गए, मेरे हिसाब से वही प्लेयर मैं मानता हूँ। जब ये लोकल क्रिकेट होता है, बैट मैच होता है, तब ये रन बनाता है, तो मेरे ख्याल में से वो प्लेयर अच्छा नहीं है। गेम दिखाना है बड़े मैच में, आज फाइनल है, फाइनल मैच है, उनको आज गेम दिखाना है अपने टीम के लिए, है ना, ये बात है ना। तो बाकी में ऋषि शकूर साहब काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। उनका मानना है कि बड़े मुकाबले में बड़े क्रिकेटर को परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। ये सच कहा है उन्होंने, क्योंकि इसमें दबाव होता है, तनाव होता है, उसको झेलना पड़ता है। और ये ज़बरदस्त गेंद मकबूल की, और मकबूल ने रवाना कर दिया है इसी के साथ बड़े क्रिकेटर मिस्टर तांत्री मशकूर को। और जो अब 42वां एडिशन शुरू हो रहा है, ऋषि शकूर और उसके अलावा उमर गफार साहब, उसमें 32 टीमें खेले, 1 विलेज बेसिस पर वो टूर्नामेंट है, और उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। आपको कॉल करना है ऋषि शकूर साहब को इनके नंबर पर 39 स्कोर
2 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसिफ गुलजार, वालेकुम सलाम आसिफ साहब। वसीम गासी लिख रहे कि बहुत गर्मी है, जहाँ काफ़ी शदीद गर्मी है मैदान के अंदर। ताहिर रशीद, मैन ऑफ द मैच मकबूल ही आएगा, स्क्रीन शॉट करके रखिएगा। ये हमारे एक दोस्त लिख रहे हैं, काफ़ी हीट फील कर रहे हैं हम यहाँ ग्राउंड के अंदर। और नंबर 4 पर आप बैटिंग करने के लिए GCC दोगाम की तरफ से यासिर को भेजा गया है, जो कि अब साथ देने के लिए उतरे इरशाद ऋषि का। इरशाद ऋषि 8 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। और मशकूर तांत्रे ने पिछले ओवर में अपनी विकेट दी थी, वो बोल्ड हुए एक कमाल की गेंद पर, और गेंद टॉप ऑफ लगी थी और बेल्स को छू कर गई। ये विकेट कीपर कैच करने के लिए गए थे, और जब उन्होंने देखा कि बेल तो गिर गए हैं, और उसी वक्त उसको अंदाज़ा हो गया कि ये तो बोल्ड हो गए वहाँ पे बैट्समैन मशकूर तांत्रे। और मशकूर बहुत बड़ी विकेट मिली है। और अब यासिर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे मकबूल के सामने, और मकबूल अपने स्पेल का पहला इनिंग का 6ठा पावर प्ले का आखिरी ओवर कर रहे हैं दोगाम विलेजन से। ओवर द विकेट इस फाइनल मुकाबले में सईद सीसी चकपुरा के लिए, और शॉर्ट ही रनअप है मकबूल का। इस बार पैड पर लगी अपील थोड़ी सी हुई, लेकिन शाहिद साहब अंपायर इस मैच के जिसका ताल्लुक नामन से है, उन्होंने नॉट आउट का इशारा कर दिया। सोफी 11 ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे अजीज दोस्त। उन्होंने आज भी वही कमेंट लिखा जिस तरह से वो कमेंट करते हैं, उनका अंदाज होता है कमेंट करने का। लव यू मर बॉय, लव यू टू माई ब्रदर, थैंक यू। सजाद सोफी साहब जो कि रत्नीपुरा में रहते हैं, लेकिन ये कैप्टन है सोफी 11 रत्नीपुरा के। और सजाद साहब हमारे पास बैठे हुए आदर ऋषि साहब, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्टिव क्रिकेटर ऑफ राइजिंग स्टार्स रत्नीपुरा, जिन्होंने आज इस ग्राउंड के अंदर पहला मैच खेला सुबह। उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था 11 स्टार्स पाचेबा की टीम के साथ। हवा में थोड़ा सा आगे जाकर गिरी ये गेंद, गेंदबाज के प्रयास बढ़िया था और अब जाकर डायरेक्ट हिट पड़ा, और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। वहां बचे जरूर इरशाद ऋषि, लेकिन इस चोट से क्या निशाना साधा है वहां उबैद डार ने, सीधा निशाना, पक्का निशाना, और चलता किया डायरेक्ट हिट, चेंज एवरीथिंग। यासिर गॉन इस मुकाबले में एक लोता रन बनाकर, और ये विकेट नंबर 3 खोया है। इसी के साथ यहाँ टीम GCC दोगाम ने इस फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करके आकिब नबी, वालेकुम सलाम। और वसीम गासी लिख रही कि इनको पानी पिला फील्डर्स को। 5.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 41 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में 2 विकेट गई है, यानी कि मकबूल के आने से ना विकेटों का यहाँ सिलसिला गिरने का शुरू हुआ है। और अब यासिर भी कुछ नहीं कर सके इस मुकाबले में, और विकेट पर अब नसीर ऋषि आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 5 के पोजीशन पर। हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब नबी लिख रहे हैं कि स्नोइंग इन द ग्राउंड। जी हाँ, वो कचरा गिर रहा है दरख्तों से, क्योंकि काफ़ी दरख्त है आसपास इस ग्राउंड में। बट बिलाल, फील्डिंग साइड इज डिहाइड्रेटेड, गिव देम सम वाटर। ये तो मैनेजमेंट का काम है सर, हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। 5.4 के बाद 40 रन स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर अब नसीर ऋषि सामना करेंगे। अगली गेंद का इस बार बढ़िया गेंद, लेंथ आगे, और इस पर पूरी तरह से बीट हुए, और अब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में मकबूल, जिन्होंने अब तक 2 रन देकर के एक विकेट हासिल कर लिया। 40 पर 3, और यह बढ़िया यॉर्कर, विकेट नंबर 5, चौथा भी गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ मकबूल की इस खतरनाक यॉर्कर पर GCC दोगाम ने खोया है नसीर ऋषि को। नसीर इस मुकाबले में दूसरी गेंद का सामना करने के बाद क्लीन बोल्ड हुए, और अब खाता खोले बगैर वो आउट हुए हैं, यानी कि स्कोरर को जहमत दिए बगैर वो आज
रवाना हो गए डगआउट की तरफ और 40 पर 2 ही थे, लेकिन यहाँ 40 पर अब 4 नजर आ रहे हैं विकेट। जी हाँ, 40 पर 4 छठे ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश और पावर प्ले पूरी तरह से पक्ष में गया है, हित में गया है। अगर सीसीसी चेकपुरा की मैं बात करूं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम मुझे नजर आ रही है इस मुकाबले में। सैम लव यू ब्रो, लव यू टू। शाहिद फारूक वालेकुम सलाम। और उसके अलावा बट बिलाल कैसर जावेद के साथ मुकाबले को एंजॉय करें। वालेकुम सलाम कैसर, आपका वेलकम करते हैं ललहरा से, ग्रीन पार्क से, जो कि कैप्टन है ब्लू कैप्स, वाइस कैप्टन है ब्लू कैप्स ललहरा के, जिनका दोगम प्रीमियर लीग में सेमीफाइनल मुकाबला है। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए। बट बिलाल, माय 2 brothers आर प्लेइंग इन दिस टीम, रियाज भट्ट एंड मकबूल भट्ट। तो रियाज भट्ट भी बढ़िया गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है, 2 ओवर में 6 रन देकर। उनको कोई विकेट मिला नहीं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ मकबूल ने पहले ओवर में ही 2 विकेट हासिल किए हैं, केवल 2 रन देकर के। जबकि स्क्रीन पर 3 आ रहे हैं विकेट्स और हमारे स्कोरर ने शायद वो रनआउट भी ना ऐड कर दिया है। कुल मिला के मकबूल के ही खाते में पावर प्ले फिनिश हुआ और फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से समाप्त हो चले। और अब यहाँ बैटिंग करने के लिए फिलहाल बैटिंग को छोड़कर गेंदबाजी में एक और तब्दीली, बिलाल से अब अगला ओवर करवाया जा रहा है और शकूर ऋषि उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। शकूर का जहां तक सवाल है, वो एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन बैटिंग किस तरह की वो करते हैं आज इस फाइनल मैच में, ज़रूरत भी अच्छी बैटिंग की, ये एक देखने वाली बात होगी। फील्डिंग को सेट कर रहे गेंदबाज। ओवर द विकेट बिलाल स्पेल के पहले ओवर में पहली मरतबा शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, इसे कट किया, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। सोहेल लेफ्टी है इस टीम के, एक कमाल के लेफ्टी, बल्कि इस टीम में ना 2 लेफ्टी खेल रहे हैं, एक तजमुल लेफ्टी और दूसरे सोहेल लेफ्टी, जो कि इस वक्त डीप पॉइंट पर नजर आ रहे हैं चश्मा लगाकर। उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट पर 30 गज दायरे में तजमुल लेफ्टी, थर्ड बैन पर फयाज सुबह से ही कवर पर उबैद डार और लॉन्ग ऑफ पीछे जहाँ पे इरफान को रखा गया है। जबकि ऑन साइड में एक स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग जहाँ फिरदौस खड़े हैं। मिड ऑन डीप भी है मकबूल के रूप में और मिड विकेट पीछे बाउंड्री लाइन पर यहाँ नजर आ रहा है, जहाँ पे लगभग रियाज को प्लेस किया गया है। और बिलाल तीसरी मरतबा इस पहले ओवर में 7वां ओवर चल रहा है, 41 पर 4 इस पर लेग स्टंपर थी और इसे हल्के हाथों के साथ ऋषि शकूर ने टैप किया ऑन साइड में और 1 रन हासिल करने का मौका मिला ऋषि शकूर को। वो ऑफ द मार्क हुए इस फाइनल मैच में, उनका खाता खुला। अरीना स्वीट्स आपका वेलकम करते हैं, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। एमसीसी कनीपोरा के प्राउड स्पॉन्सर और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है इस पेज के, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो है हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा, जिनकी शॉप पृथ्वी में है नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। तो वहाँ पे जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं, सूटेबल प्राइस पर वहाँ चीज़ें मिलती हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स दस्तियाब है वहाँ पे, तो आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे। अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे तो आपको यकीनन डिस्काउंट मिलेगा। फिलहाल यहाँ कैच गिरा दिया गया बिहाइंड द स्टंप्स विकेट कीपर की जानिब से। एक गेंद बल्ले को छू कर गई थी विकेट कीपर के पास और जीवन दान मिला। बाल बचे कैप्टन जीसीसी दोगाम के इरशाद ऋषि, और अब जीवन दान का फायदा लेना होगा। और विकेट कीपर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं गेंदबाज के साथ ही, और गेंदबाज तिरछे रनों के साथ बिलाल चले इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार खतरनाक ढंग से गेंद उठी, ज़्यादा बाउंस अनइवन कहना चाहिए, और गेंद हेलमेट पर जाकर लगी। इस मैच में ना ये दूसरी मरतबा गेंद हेलमेट पर टकराई है वहाँ। कुल मिला के इरशाद ऋषि के हेलमेट पर इससे पहले भी लगी थी और इस बार भी। बिलाल सामने वाले छोट से अगली गेंद करने के लिए दाएं हाथ से, इस बार थोड़ी सी विकेट मिली। पंच किया ऐसे जोरदार तरीके से, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। स्ट्रोक में गेंद सीधे जाकर कवर पर उबैद डार के हाथों फील्ड हुई और ये ओवर पूरा हुआ। 2 रन बने इस ओवर में, बढ़िया ओवर। 7वां 7 गॉन, 42 अभी रुका हुआ स्कोर टिका हुआ है टीम जीसीसी दोगाम का 4 विकेट के नुकसान पर। आर्या शाकिर वालेकुम सलाम, आर्या जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, आपका वेलकम करते हैं। 9 पर इरशाद ऋषि शकूर 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और संकट के दौर से गुजर रहा है इस वक्त जीसीसी दोगाम का टीम फाइनल मुकाबले की पहली पारी में, जहां इन्होंने अब तक 4 विकेट गंवा दिए हैं 42 रन पर ही 7वें ओवर के बाद।
अब 8वें ओवर में मकबूल भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के। मकबूल जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की है जिसमें 2 विकेटें और 2 रन उन्होंने कंसीड किए थे। बढ़िया बॉलिंग की पहले ओवर में ही स्पेल की मकबूल भट्ट ने, और मकबूल तैयार अब अगली गेंद लेकर के तैयार। इस ओवर की पहली बल्कि अगला ओवर इनके स्पेल का शॉर्ट रन अप के साथ ही पहली गेंद ऐसे लगा था कि लेग स्टंप के बाहर जाकर बैट्समैन रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी लम्हों में इन्होंने ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर आती गेंद को ऑफ साइड में खेल करके रन पूरा कर लिया। मकबूल भट्ट कुछ बात कर रहे हैं वहाँ ऋषि शकूर के साथ, और पहली गेंद पर सिंगल मिला। अब स्ट्राइक है इरशाद के पास। इरशाद ने इसे कट करने की कोशिश की, ऑफ स्टंप से बाहर एक गुड लेंथ गेंद इस पर पूरी तरह से बीट हुए और गेंद आई विकेट कीपर के पास। किसी भी रन के लिए नहीं, रन नहीं आ रहे खुल करके, और वजह बिल्कुल साफ है कि बढ़िया बॉलिंग हो रही है यहाँ पे सईद सीसी चकपुरा के गेंदबाजों की तरफ से, जिसमें इससे पहले बिलाल से पहले मकबूल जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, और ये पलड़ा साफ तरवारी दिखता हुआ इस मैच के ऊपर सईद सीसी चकपुरा का इस बार पैड को साथ मिलाते हुए ऑन साइड में गेंद को खेला। और ये ऋषि तो बता रहे थे कॉल उन्होंने की थी दूसरे की, लेकिन देखा ही नहीं इरशाद ऋषि ने ऋषि की तरफ, और शकूर अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे अगली गेंद का। मलिक जाहिक आपका वेलकम करते हैं मलिक साहब। ताहिर रशीद, फयाज सोफी ऑफ सईद सीसी स्टिल प्लेइंग एट सच एज इज वर्थ ऑफ एन अप्रिसिएशन। ताहिर रशीद साहब, ये शौक आपको कराता है, अगर शौक आपका है ना, अगर आपके जहन में दिल में है ना शौक किसी चीज़ का, तो आप किसी भी टाइम आप बिल्कुल भी सोचते नहीं हो और वो शौक पूरा करते हो। लेकिन अच्छा शौक रखा है फयाज साहब ने। फयाज सोफी जो कि इस समय 3rd रन पर नजर आ रहे हैं, टीम से सीसी चकपुरा के एक सीनियर क्रिकेटर। इस बार बढ़िया गेंद, शानदार डिलीवरी जो कि बल्ले के नज़दीक से निकलती हुई गई विकेट कीपर के पास, और इस गेंद पर बाल बचे कॉट बैंड होने से इरशाद ऋषि जो कि 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहा, और मकबूल अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और मकबूल ने अब तक गेंदबाजी में ना जो लेंथ थे ना गुड लेंथ, उसको हिट किया है, और वजह बिल्कुल साफ है कि उनको एक तो विकेटें मिली है और रन नहीं बन रहे इनकी गेंदबाजी में। नबी तुली और कसी भी वो बॉलिंग कर रहे हैं मकबूल भट्ट, इस टीम के एक होनहार गेंदबाज, फील्डर भी बढ़िया। और एक कैच जब मशकूर ने स्ट्रोक खेला था मिड विकेट डीप में, तो वो 6 था, अगर कोई दूसरा होता ना तो वो यकीनन 6 होता, और कैच करने की कोशिश की थी इस बंदे ने। और इससे मैं पता चलता है कि कितने फिट है, और फिटनेस बढ़िया है इस क्रिकेटर की। मकबूल इस समय शॉर्ट फाइनल लेग पर नजर आ रहा, और गेंदबाजी में अब अगले ओवर में बिलाल को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बिलाल की इसे उठा करके खेला, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर जाकर इरफान के हाथों फील्ड हुई, बल्कि तजमुल लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑफ डीप में, और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया ऋषि शकूर ने। ऋषि अब तमाम ऑफ स्ट्राइक हो गया, और सामना करेंगे अब इरशाद ऋषि दूसरी गेंद का। इस बार खेले वगैरह से छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, ये सोच करके अच्छी गेंद है। एक बड़ी पारी खेलनी होगी, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है इस वक्त 5वें विकेट के ऊपर टीम जीसीसी दोगाम को इस मैच में एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। इस बार खराब गेंद, शॉर्ट डिलीवरी मारा इसे ज़रूर, लेकिन वो गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, और प्लेसमेंट भी अच्छी थी नहीं, प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। और इस गेंद को तो बड़े रन्स के लिए खेलना चाहिए था इरशाद ऋषि को, वो दबाव ज़्यादा है इरशाद के ऊपर, और 4 विकेटें अब तक गई है हल्के हाथों के साथ। आना की स्थिति फिर से, लेकिन मना किया फॉरन पर इरशाद ऋषि ने इस रन को लेने के लिए, क्योंकि गेंद तो सीधे विकेट पॉइंट पर रियाज से फील्ड हुई। रियाज और मकबूल क्या भाई है आपस में, लग तो वही रहा है। मकबूल भट्ट और रियाज भट्ट इस टीम के कमाल के क्रिकेटर्स। ऋषि के लिए अगली गेंद, इस बार इसे डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे फील्डर फिरदौस ने थोड़ी सी गलती की। देखिए अगर आपके पास जान है ना शरीर में, तो इस गेंद पर ना 2 रन बन सकते थे, बट बिलाल कजन ब्रदर्स है मकबूल और रियाज भट्ट इस टीम के साथ जो खेल रहे हैं। सीसी चकपुरा टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। 9वां ओवर चल रहा है, और रन बनाने की जो औसत है ना बहुत कम इस बार हवा में, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर ये गेंद गिरी वहाँ 3rd रन पर फयाज सोफी से। फयाज सोफी ने कोशिश की कैच करने की, लेकिन वो नाकाम रहे, और एक टिप्पा खाती हुई गेंद गई फयाज सोफी के पास, और उन्होंने फंबल किया, और इस वजह से रन मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 1
आखिरी गेंद पर आया, सिंगल ओवर हुआ पूरा। 2 ओवर में बिलाल ने क्या बढ़िया गेंदबाजी की, आज कंजूसी भरी 3 के औसत से उन्होंने रन कंसीड किए। और ये मैच आप लगातार देख रहे हो कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर, और यूट्यूब पर अगर आप है तो शाम को ऑफलाइन इसको पोस्ट किया जाएगा ऑफलाइन में, और यूट्यूब पर भी ऑफलाइन में इस मैच को आप एंजॉय कर सकते हो कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। वहाँ भी नाम सेम ही है, हमारी चैनल कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से है। 9 ओवर पूरे 50 रन मुकम्मल, तो 9 ओवर्स में 50 रन बने हैं। रन बनाने की औसत काफ़ी स्लो है। इस बार उठता हुआ शॉट हवा में बल्ले के बीचों बीच लेकर के, लेकिन एक टिप्पा खाने के साथ ही गेंद को लॉन्ग ऑफ पर डीप में फील्ड किया। ये शॉट काफ़ी बढ़िया था, बल्ले के बीचों बीच लिया गया था, बल्ले के स्वीट स्पॉट पर लगी थी गेंद, लेकिन वो गैप में धकेल नहीं पाए इस शॉट को। वहाँ पे बैट्समैन इरशाद ऋषि, 2 ऋषि इस समय विकेट पर है, शकूर ऋषि और उसके अलावा इरशाद ऋषि। फाइनल मुकाबला 51 स्कोर जीसीसी दोगाम का, 4 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर। और यहाँ तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार कट करने गए थे। ये गुड लेंथ गेंद जो कि बीट करती हुई गई पूरी तरह से ऋषि शकूर के बैट को सीधे विकेट कीपर के पास। बैंड द स्टंप सुज़ैर नबी नजर आ रहे हैं, फाइन लेग पर बिलाल, स्क्वायर लेग डीप जहाँ नजर आ रहे हैं उस, और एक फील्ड खिलाड़ी आई थिंक वहाँ रियाज है क्या, रियाज तो नहीं है लेकिन कोई दूसरा फील्डर है। मिड विकेट पर इरफान, लॉन्ग ऑन पीछे फिरदौस के रूप में, लॉन्ग ऑफ पर तजमल लेफ्टी, कवर पर उबैद डार, सफ़ेवल के डैशिंग क्रिकेटर जो कि गजब का खेलते हैं। और उसके अलावा डीप पॉइंट सोहेल लेफ्टी, एक और फाइनेस्ट लेफ्टी। 2 लेफ्टी इस टीम में खेल रहे हैं, दोनों यंग, दोनों के पास गजब का टैलेंट है, बैटिंग करने की सलाहियत है दोनों में, अच्छी बैटिंग करते हैं और अच्छे स्ट्रोक लगते हैं इनके बैट से शुरुआत में। उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट पर रियाज, थर्ड मैन पर फयाज सोफी, इस टीम के अब तक के सबसे सीनियर और एक उम्र दराज क्रिकेटर कह सकते हैं, क्योंकि इस टीम को देख करके फिलहाल ये विकेट नंबर 5वां खोया है इसी के साथ ऋषि शकूर के रूप में। टीम जीसीसी दोगाम ने ये असीद सीसी चेकपोरा ना बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है इस मैच के पहले हाफ में, और ऐसा लग रहा है कि कोई ऑर्डिनरी टीम, कोई कमज़ोर टीम के साथ ये फाइनल वो खेल रही है। और जीसीसी दोगाम खराब बैटिंग का सिलसिला जारी है, और अब तक बैटिंग जो देखने को मिली है वो काफ़ी ख़राब, और इस तरह से ऋषि शकूर भी आउट हुए हैं मकबूल के गेंदर, और मकबूल को तीसरा विकेट भी मिला इस फाइनल मुकाबले में। 10वें ओवर के बाद 10 गॉन, 51, 4 विकेट के नुकसान पर बूम बूम। T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट दोगाम 36वां एडिशन, जिसमें 10वें ओवर के बाद पूरी तरह से हावी लग रही है गेंदबाजी सईद सीसी चकपुरा की टीम। बल्ले और गेंद के बीच जो जंग है ना, इस वक्त बल्ला खामोश और गेंद पूरी तरह से हावी है इस 10 ओवर्स के बाद ही, और खुश लग रही है सईद सीसी चकपुरा की टीम। और हम ले लेंगे यहाँ से वक्फा, क्योंकि शदीद गर्मी है, हम हीट फील कर रहे हैं इस वक्त, और हम ड्रिंक्स ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
वक्त के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान से। आज फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 36वें एडिशन का, जिसको कि ऋषि शकूर और उमर गफार साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जबकि 42वां एडिशन भी यहाँ चल रहा है जो कि शुरू हो जाएगा। अब 41वां एडिशन चल रहा है और 42वां एडिशन का पोस्टर हमने लास्ट नाइट को डाला था। इस बार विकेट मिली, उछाल था गेंद में, कट किया इसे डीप बैकविकेट पॉइंट पर, वहाँ सोहेल लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ, 1 रन बनाने का मौका। तो मैं बात कर रहा था उस टूर्नामेंट की, ओपन वो वन विलेज टूर्नामेंट है, 32 टीमों पर मुश्तमिल है, 4000 उसका फ़ी है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उमर गफार या फिर ऋषि शकूर के नंबर पर और आपको एंट्री मिलेगी। 32 टीमें उस बड़े टूर्नामेंट में खेल रही है, जिसमें विनिंग अमाउंट जो है, प्राइस जो है फाइनल के लिए वो 36,000 के आसपास है और 16,000 रनर्स के लिए अवार्ड रखा गया है। एम्पायर और बट मुजफ्फर, आपका शुक्रिया पहरू से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू पहरू। हम फिर से आ रहे हैं ट्यूसडे के दिन, जहां इनॉग्रल मुकाबला वन विलेज T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट का है, जिसको कि वसीम डार साहब चला रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए। जबकि बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट पहरू 5वां एडिशन भी मंडे के दिन ही स्टार्ट होगा, हो सकता है कि उस दिन भी हमें आना होगा वहाँ पे। ये 11 ओवर्स के बाद ही खेल को रोक दिया गया है और यहाँ काफ़ी शदीद गर्मी है मैदान के अंदर, और इस वजह से ना यहाँ दोनों टीमें, खासकर दोनों ही बल्लेबाज अब ड्रिंक्स ले लेंगे। और उसके अलावा यहाँ से चकपुरा की टीम भी थोड़ा सा राहत ले लेगी, ड्रिंक्स ले लेंगे, उनको बातचीत करने का मौका मिलेगा आपस में। और ऐसे में हमारे पास टाइम है चर्चा करने का इस मुकाबले के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में। साहिल रतर, वालेकुम सलाम साहिल, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। लतरबल से हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि एक भी मैच मिस नहीं करते हमेशा, आज भी उन्होंने अपना कमेंट लिखा है। इस मैदान की जहां तक मैं बात करूं, ये काकापुरा से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव आता है, जिसमें 150 के आसपास घर है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, लश ग्रीन आउटफील्ड है। और अगर मैं इनफील्ड और आउटफील्ड की बात करूं तो ऐसी कोई जगह नहीं है इनफील्ड में या फिर आउटफील्ड में जहां घास नहीं है, ग्रीनरी है, हरियाली है चारों ओर। और डायमेंशंस लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री काफ़ी बड़ी है इस ग्राउंड में। उसके बाद विकेट भी काफ़ी बड़ी बाउंड्री है, लगभग 70 मीटर्स की तो होगी। और थर्डमैन की बाउंड्री थोड़ी छोटी है, फाइन थर्डमैन का जहाँ तक सवाल है, अगर मैं वाइडिश थर्डमैन या फिर स्क्वायरिश थर्डमैन की बात करूँ तो वहाँ भी 70 मीटर्स की बाउंड्री है। जबकि फाइन लेग की भी यही 65 से लेकर 70 मीटर्स की बाउंड्री होगी। और मिड विकेट डीप में इस ग्राउंड में बाउंड्री लाइन के बाहर एक बहुत बड़ी चिनार है, काफ़ी कदीम होगी, जिसके नीचे साए में बैठकर क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शायकीन यहाँ आकर के मुकाबले को एंजॉय करते हैं। और इस इलाके के साथ जो गांव के साथ ना दूसरे गांव आसपास है, उनमें पहू यहाँ से उतना दूर नहीं है, रतनीपुरा भी पड़ोसी गांव है, ललहरा के साथ गलबुग, मोहनविजी और काकापुरा जो कि एक तहसील बहुत बड़ा है, और उसी के अंदर ये गांव आता है दोगाम, जहां ये दोगाम वन विलेज बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 36वें एडिशन का फाइनल मुकाबला है। और 42वां एडिशन अब शुरू हो रहा है, 41वां चल रहा है और उमर गफार और ऋषि शकूर साहब उसको चला रहे हैं। 32 टीमों पर वो बड़ा टूर्नामेंट मुश्तमिल है, जिसमें आपको 4000 फ़ी देना होगा और अमाउंट आपको मिलेगा, विनिंग अमाउंट 36,000 अगर आप जीत लेते हैं, और अगर आप रनर्स रहते हैं तो आपको 16,000 का इनाम दिया जाएगा बाद में फाइनल में। ये कुछ मालूमात जो हमारे पास अभी पहुंच चुकी है। और उसके अलावा दोगाम प्रीमियर लीग भी यहाँ पे चला रहे हैं उस टूर्नामेंट को फरदौस मीर साहब, और उसके अलावा उनके साथी मिस्टर ऋषि राज साहब, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 3-4 सालों से ना काफ़ी क्रिकेट होती है यहाँ पे, तेज़ क्रिकेट होती है, अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलती है। हफ्ते में एक बार आता आपको फाइनल यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ और कितनी फास्ट क्रिकेट है दोगाम की सरजमीन पर। और ये क्रेडिट जाता है सारा का सारा ऋषि शकूर साहब, उसके अलावा उमर गफार, फरदौस मीर साहब और ऋषि राज साहब को, जो कि नौजवानों को बिजी रखते हैं स्पोर्ट्स के साथ, क्रिकेट के साथ। और इससे यही होता कि वो नौजवान बुरे कामों से दूर रहते हैं
तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट को, चाहे मैं दोगाम प्रीमियर लीग की बात करूँ या फिर बूम बूम क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूँ। ये काफ़ी बड़ा वक्फा लिया गया और इसकी वजह यही थी कि यहाँ शदीद गर्मी है मैदान के अंदर। जब मुकाबला शुरू हुआ था ना 3 बजे के बाद, तो अचानक से मौसम में तब्दीली हमें देखने को मिली थी। बादल पूरी तरह से आसमान के ऊपर थे, लेकिन अब जाकर वो बादल भाग रहे हैं आसमान से। सूरज जो है वो इस वक्त शदीद गर्मी पहुंचा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले ना अगर मैं 10-15 मिनट पहले की बात करूँ तो सूरज को घेर लिया था इन सफ़ेद बादलों ने, लेकिन अब सूरज निकल चुका है इन बादलों से और ऐसे में काफ़ी हीट फील कर रहे हैं हम। काफ़ी शदीद गर्मी है। दर्जा हरारत का जहाँ तक सवाल है 30-32 तो होगा। और ऐसे में ड्रिंक्स के बाद खेल फिर से शुरू हुआ है दोगाम काकोपुरा के खेल के मैदान पर इस बड़े फाइनल मुकाबले में। अब 12वें ओवर की शुरुआत और 12वें ओवर में क्या बिलाल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सालेह सज्जाद वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू ब्रदर जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम। 11 गॉन 56 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अब 12वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए किसको बुलाया गया है, एक $1 मिलियन सवाल है इस और अब गेंदबाजी में आदिल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ड्रिंक्स के बाद इसे फाइन खेलते हुए फाइन लेग पर खेला और डायरेक्ट हिट पड़ा ज़रूर ये थ्रू फाइन लेग से बिलाल का, लेकिन उससे पहले पहुंच चुके थे क्रीज के दायरे के अंदर इरशाद ऋषि। 1 रन ड्रिंक्स के बाद, यह पहला रन इरशाद ऋषि ने मुमकिन बनाया है। और विकेट पर अब रफीक नजार और ऋषि शकूर के बाद आए हैं बैटिंग करने के लिए। 57 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर इस बार सिरा लगा, आउटरेज लगा, लेकिन सीधे गेंद थर्ड मैन पर जाकर के फयाज से फील्ड हुई और इस गेंद पर रन मिलेगा नहीं। माई पठान वालेकुम सलाम, माही आपका वेलकम करते हैं उड़ी से ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू हमारे रेगुलर व्यूअर जो कि एक भी मैच मिस नहीं करते हैं, आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। रफीक ने गेंद को हवा में खेला और सॉफ्ट डिसमिसल, गेंद सीधे जाकर गई है हाथों में कवर पोजीशन पर उबैद डार के। कॉट बाय उबैद डार, बोल्ड बाय न्यू बॉलर आदिल, जिसको बॉलिंग में तब्दीली के तौर पर बुलाया गया और उन्होंने विकेट निकाल दिया और ये विकेट नंबर 6 गंवा दिया। इसी के साथ जीसीसी दोगाम की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में, और संकट के दौर से गुजर रही है ये टीम। काफ़ी दबाव है, काफ़ी तनाव है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और आज बुरी क्रिकेट देखने को मिली है, ख़राब क्रिकेट। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग कोलैप्स हुई है। अब तक जो 6 बल्लेबाज आउट हुए हैं, ये 6ठा झटका लगा है, माफ़ कीजिएगा। पहले आकिब शफीवानी रन आउट की सूरत में आउट हुए, मशकूर फिर कुछ अच्छे 2 हिट लगाकर आउट हुए थे 20 रन बनाकर। उसके बाद एक और विकेट तीसरा खोया था नसीर ऋषि के रूप में। फिर नसीर के आउट होने के बाद यासिर भी आउट हुए, ऋषि शकूर भी जल्दी आउट हुए और अब रफीक नजार ने एक लड्डू जैसा कैच दे दिया हाथ में सीधे कवर पर उबैद डार के। आकिब फिरदौस को सलाम भी जो मेरी तरफ से, जो आपके पास है वो तो चला गया फिरदौस साहब। बट बिलाल आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 57 पर 6, 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद यासिर इस वक्त (11.3) के बाद 57, 6 विकेट के नुकसान पर अब यासिर ऋषि आए हैं बैटिंग करने के लिए। द ब्रदर ऑफ इरशाद ऋषि, जिन्होंने पहली गेंद को ऑन साइड में मोड़ा 1 रन के लिए। उनका खाता खुला है इस फाइनल मुकाबले में। 58 अब स्कोर धीरे धीरे 6 विकेट के नुकसान पर। इरशाद ऋषि टीम के कैप्टन, जो कि 18 रन बनाकर इस समय नॉट आउट है 34 गेंदों से। 4.97 रन बनाने की शरह है। ये पैड पर लगी रन मिलेगा, जी हाँ, एक और ये रन लेग ब्रेक की सूरत में ऐड होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रन आने चाहिए। अब इन दोनों भाइयों को ना
ये नैया को पार लगाना होगा जीसीसी दोगाम के लिए। 12वां ओवर 59 रन केवल बने हैं, 6 विकेट आउट हुए और आदिल आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार उठता हुआ शॉट डीप मिड ऑन की जानिब, जहां फिरदौस ने गेंद को फील्ड किया तेजी के साथ और 1 रन लेकर के एंड चेंज हो गए हैं दोनों बल्लेबाजों के। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 9, दूसरा 39, तीसरा 40, चौथा 40, पांचवा 51, छठा 57, यानी कि पार्टनरशिप अब तक पन भी नहीं है किसी भी बल्लेबाज के बीच। आके लाला लव यू टू, थैंक यू, ब्लेस यू टू, यस एवरीथिंग इज गुड, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। 30 टाइटंस से मैच को देखने के लिए थैंक यू। 12 गॉन, 60 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। अब 13वें ओवर की शुरुआत होने जा रहा है। फयाज सोफी को अब बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। पहली मर्तबा इस मैच में फयाज सोफी अपने स्पेल का करेंगे पहला ओवर और इस पहली इनिंग का 13वां ओवर सामना करेंगे यासिर डाउन द लेग साइड। पहली गेंद विकेटकीपर ने कोशिश की गेंद को रोकने की, लेकिन गेंद विकेटकीपर के शरीर को लगकर फाइन लेग पर गई और इस बीच मौका था 1 रन हासिल करने का, जबकि वाइड बॉल अंपायर ने दे दी है। शाहिद स्ट्राइकिंग अंपायर है। 2 रनों की मदद से अब स्कोर पहुंचा 62 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार जगह मिली, उठता हुआ शॉट, ओवर पिच बनाकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये जड़ दिया छक्का। बहुत देर के बाद खामोशी थी, उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं इरशाद ऋषि और ये जबरदस्त हिट थी इरशाद ऋषि की डाउन द ग्राउंड। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा है 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ अब स्कोर पहुंचा आगे मजमूवी 68 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। यह 13वां ओवर चल रहा है इनिंग का, जो कि फयाज सूफी कर रहे हैं अपने स्पेल का पहला। 24 पर अब जाकर पहुंचे हैं 36 गेंदों से इरशाद ऋषि। आके बिलाला, जी हाँ फाइनल है, बट लग नहीं रहा है कि फाइनल है, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ है। यहाँ 68 रन पर 6 विकेट आउट हुए हैं अब तक टीम जीसीसी दोगाम के और एक ख़राब हालत है इस टीम की, बुरी हालत हो चुकी है टीम की। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अब तक रवाना हो गए हैं और अब इरशाद ऋषि 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे इस वक्त। इस बार फिर से बैकफुट पर जाकर गेंद को रूम बनाकर कट किया डीप पॉइंट जानिब, जहां इरफान ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था। इस 1 रन की मदद से अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 69 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 12.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद यासिर ऋषि इस समय बैटिंग कर रहे हैं विकेट पर इरशाद ऋषि के साथ। इस कैप्टन की अगर मैं बात करूं, इसके ब्रदर, इस बार गेंद को लगभग स्विप के अंदाज में निकाल दिया है और गेंद गई है गैप में फाइन लेग पर। फील्डर के काफी दूर थी और निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तो पहला चौका आता हुआ इस फाइनल मुकाबले में यासिर ऋषि के बैट से और यासिर अब पहुंचे 6 रन पर। टीम का स्कोर पहुंचा दिया है जीसीसी दोगाम। पहली पारी में टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में बैटिंग कर रही है। 73 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और आकिब आकी लगातार मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। सईद सीसी चेकपुरा टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर, जहां इस वक्त काफ़ी खामोशी है और वजह बिल्कुल साफ है कि काफ़ी खराब क्रिकेट देखने को मिली है जीसीसी दोगाम की जानिब से। और यासिर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार इंतजार किया गेंद के आने का और आखिरी लम्हों में गेंद को पॉइंट पर खेल बैठे। यहाँ रन मिलेगा नहीं। यासिर नॉट आउट, 6 रन बनाकर 5 गेंदों से। इरशाद 25 पर इस समय बैटिंग करे विकेट पर 38 गेंदों का सामना करने के बाद। ये ओवर नंबर 13 हुआ फिंच फयाज सोफी का, जिसमें 13 रन फयाज ने कंसीड किए हैं। 13 गॉन, 73 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। जीसीसी दोगाम आफ्टर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट टीम सीसीसी चेकपुरा इन फाइनल मैच ऑफ बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट दोगाम एडिशन 36। और अब नए ओवर की शुरुआत होने जा रहा है और गेंदबाजी में आदिल। पहली गेंद स्वीप करने की कोशिश, पैड पर जाकर के लगी गेंद, जरूर अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नकारा और कहा कि गेंद लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर पिच हुई थी, इस वजह से ये डॉट डिलीवरी गई।
तो डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ। 73 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। फिर से लेग स्टंप के बाहर, इस बार काफ़ी बाहर लेग स्टंप के स्वीप करना चाह रहे थे बैट्समैन, लेकिन नाकाम रहे और गेंद विकेट कीपर के पास गई। उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया। इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका मिला और ये रन जो है ना लेग ब्रेक की सूरत में मिला। अगली गेंद पैड को लगी और यहां भी रन मिला नहीं। मजमूवी स्कोर अब 77 रन। इस गेंद पर रन मिला है, जी हाँ रन तो मिला है। लेग ब्रेक की सूरत में एक और लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला। 75, 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर थी और ये गेंद अंदरूनी किनारा लेकर के निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इरशाद ऋषि अकेले ही रन बना रहे विकेट के ऊपर टीम जीसीसी दोगाम के लिए। 2 गाम का स्कोर अब पहुंचा है 79 रन पर, 6 विकेटों के नुकसान पर। 13.4 के बाद आदिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। आदिल ने जो अब तक गेंदबाजी की है ना 1.4 ओवर में, उन्होंने 7 रन देकर के विकेट हासिल की है। 79 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। 13.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है जीसीसी दोगाम की टीम फाइनल मुकाबले में सीसी चकपुरा के खिलाफ। और फॉरन से चले आदिल अगली मर्तबा। इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहरी गेंदबाजी में ना अब तक लेग स्टंप के बाहरी गेंद को रख रहे हैं, लेग स्टंप के आसपास कहे आप आदिल। और इस ओवर में 4, 2, 6, 7 रन बने हैं कुल मिला के 5 गेंदों से। इस बार ये गेंद हैंडल को लगी, ऑफ साइड में खेलने की कोशिश, गेंद खतरनाक ढंग से उठी और हेलमेट यहाँ हैंडल को लग करके स्क्वायर लेग शॉट पर फील्ड हुई और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था। 14 गॉन, 80 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। जीसीसी दोगाम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। 5.71 करंट रन रेट। अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि 36 गेंदें बाकी है और देखते हैं कि इन 36 गेंदों में कितने और रन बनेंगे जीसीसी दोगाम के लिए। इस जोड़ी का विकेट पर आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से रन्स आपको अच्छे बनाने हैं ना अभी भी, यानी कि वो एक अच्छा टारगेट खड़ा करना है ना, तो ये 36 गेंदें किसी भी सूरत में खेलनी पड़ेगी जीसीसी दोगाम की टीम को और विकेट पर ये जोड़ी टिकनी चाहिए जीसीसी दोगाम के लिए, तब जाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है, एक अच्छा टारगेट दे पाएगी, तब जाकर ये टीम। ये लेग स्टंप पर ओवर पिच मिली से उठा करके खेला और गेंद जाकर गिरी है बहुत दूर बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये अजीम ओ शान छक्का निकलता हुआ चीफ ऑफ जीसीसी दोगाम इरशाद ऋषि के बैट से। लिंक था कि रफ्तार थी इस गेंद में, लिंक तो रफ्तार दोनों को पसंद किया और जड़ दिया ऑन साइड में ये गजब का छक्का अपने बैट से वहां इरशाद ऋषि ने। और इरशाद इस छक्के के साथ अब पहुंचे हैं 36 रन पर 44 गेंदों का सामना करने के बाद और 15वें ओवर की शुरुआत ये काउंटर अटैक किया इस खतरनाक गेंदबाज के सामने। अपने स्पेल का वो आखिरी ओवर कर रहे हैं। जहां तक मकबूल का सवाल है, मकबूल ने 3 विकेटें अब तक चटकाई है और मकबूल शॉर्ट रन के साथ ही दूसरी मरतबा इस बार सिरा लेते हुए ऑफ साइड में थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में जाकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर जो प्रोटेक्शन बैंड है उस पर जाकर लगी। रफ्तार कम हुई और फयाज सूफी को गेंद को उठाने का मौका मिला, लेकिन यहाँ 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और इस 1 रन की मदद से अब स्कोर कहाँ पहुंचा है। हमारे स्कोर ने गलती की है क्या? ये गलती कर रहे हैं हमारे स्कोरर और अब अपडेट वो करेंगे यहां से। इस ओवर में पहली गेंद पर लगा छक्का, उसके बाद क्या हुआ ये जरूर हम यहां से चेक करेंगे। 30 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है 17 गेंदों से इस विकेट के ऊपर। इरशाद इसे ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। अपील जोरदार हुई थी गेंदबाज और विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन शाहिद साहब फरमानामा जिन्होंने ये स्वीकार किया नहीं इस अपील को। मकबूल अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं
37 पर इरशाद ऋषि समय बैटिंग कर 88 रन स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। स्विंग एंड मिस, पाल बाल बचे इस गेंद पर बोल्ड होने से, और ये गेंद गुडलिंग थी जिसे उठाकर मारने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा बाहर निकली गिरने के बाद, मोमेंट था इस गेंद में और इस वजह से गेंद गई बल्ले के करीब से होती भी विकेट कीपर के पास। इस बार इंतजार करते हुए गेंद को पंच किया, डाइव लगाकर गेंद को कोशिश की रोकने की बैकवर्ड पॉइंट पर रियाज ने, लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। चौका लगा, पहली गेंद पर लगा था छक्का, आखिरी गेंद पर आया चौका। बीच में कुछ अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी जरूर, लेकिन इस ओवर में अच्छे रन बने, लगभग 12 के आसपास। यहाँ 15 ओवर्स के बाद ही स्कोर 92 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में जीसीसी दोगाम की टीम। यहाँ सईद सीसी चेकपुरा के खिलाफ, चेकपुरा ने टॉस हारा, पहली पारी में चेकपुरा गेंदबाजी कर रही है। बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट, ये 36वां एडिशन दोगाम का, जिसमें अब तक 15 ओवर्स में 6 विकेट गंवा दिए हैं जीसीसी दोगाम ने 92 रन बना करके, और अच्छी पार्टनरशिप ये लगभग 36-35 रन की बन चुकी है इस 8वें विकेट के ऊपर, और ये एक बेशकीमती पार्टनरशिप बनी है यहाँ जीसीसी दोगाम के लिए, जिसने दोगाम को बिलाकर शतक की दहलीज पर पहुंचा ही दिया है। 92 इस वक्त स्कोर है, और आज भी मौसम फिर से ख़राब हुआ है, अब धूप नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ अगर मैं इस वक्त की बात करूं, सफ़ेद बादल आसमान के ऊपर छाए हुए, और यहाँ नए ओवर की शुरुआत पर पहली गेंद पर लगाया चौका, सीधा बैट के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद को रवाना करते हुए वहां बैट्समैन यासिर ऋषि अब ज्वाइन हो चुके हैं, यासिर भी इरशाद के साथ इस फाइनल मुकाबले में। आकिब लाला और मोहम्मद अबीन डार, फादर ऑफ फिदा उमर फ्राम नामान, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, जो कि पेशे से टीचर है और डेड है वो फिदा उमर के। फिदा उमर आरसीसी नामान के एक होनहार क्रिकेटर है। इस बार ओवर पिच ऑफ स्टंप पर स्लोवर थी, इसे ऑफसाइड में खेला रियाज भट्ट, अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं स्पेल के तीसरे और इनिंग के 16वें ओवर में। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा अगर कम टारगेट पर, यहाँ कम स्कोर पर रोकना है जीसीसी दोगाम को, तो सीसी चेकपुरा को इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा। ये 16वां ओवर चल रहा है और ऐसा में लग रहा है कि अब वापस आ रही है धीरे धीरे इस मैच में। पहली पारी में जीसीसी दोगाम की टीम जिन्होंने 98 रन बनाए हैं 6 विकेट गंवाकर, इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है, और यहाँ अगली गेंद लेकर के तैयार रियाज। इस बार ओवर पिच मिली, स्टैंड एंड डिलीवर, अ क्लीन हिट फ्रॉम द बैट ऑफ यासिर ऋषि। गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया 6 रनों के लिए, बल्ले के बीचों बीच स्ट्रोक लिया, और इस तरह से यासिर के बैट से आता हुआ पहला छक्का। यासिर पहुंचे हैं अब 19 रन पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद। मजमूई स्कोर 104, 100 का आंकड़ा बिलाकर छू लिया है जीसीसी दोगाम की टीम ने इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी में, और अब मुतमईन नजर आ रही है वहाँ पे डगआउट में ये टीम जो खिलाड़ी आउट हुए हैं, थोड़ा सा वो रिलैक्स फील कर रहे हैं। आकिब शफीवानी जो कि आज कैप्टन है इस टीम के, जिन्होंने टॉस जीतकर स्टड वे फैसला किया बैटिंग करने का, और जब हमने कहा टारगेट तो उन्होंने कहा था कि 170 तक जाने की कोशिश होगी। अब देखते हैं कि यहाँ से कितने और रन बनेंगे, जितने भी बनेंगे ना उससे खुश होगी ये टीम जीसीसी दोगाम, क्योंकि ये 6 विकेट जब गिरे थे ना, ये 7वां भी गिरा है, इसी के साथ लेंथ आगे और बोल्ड कर दिया इरशाद ऋषि को, द चीफ ऑफ जीसीसी दोगाम। इस ओवर पिच गेंद पर स्लॉग करना चाह रहे थे और मिस किया उन्होंने पूरी तरह से गेंद की लाइन को, और गेंद जाकर ऑफ स्टंप पर टकराई। रियाज को बड़ा विकेट मिला, लेकिन ये विकेट सीसी चेकपुरा लगी है, थोड़ा सा लीड उनको मिला 7वां, क्योंकि इस पर अच्छी पार्टनरशिप बनी है, और 105 पर यह टीम अब पहुंची चुकी है जीसीसी दोगाम का। जहां तक सवाल है, पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर, और ये टीम आज अगर मैं टॉप ऑर्डर की बैटिंग की बात करूं, उसमें 20 रन बनाए थे अपने बैट से मशकूर तांत्रे ने, और उसको छोड़ करना कोई भी बल्लेबाज डबल फिगर में गया नहीं।
यासिर अभी नॉट आउट है, वो 20, उससे पहले मशकूर ने 20 और 44 रन की इनिंग खेलकर, एक शानदार इनिंग खेलकर बाहर जा रहे आउट होकर के वहाँ बैट्समैन इरशाद ऋषि, जो कि इस 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। 16 gone, 105 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। यासिर 20 12 गेंदों से, और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए मोहम्मद अशरफ वानी आए हैं, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर, उम्र दराज क्रिकेटर भी आप कह सकते हो, लेकिन फिटनेस कमाल की है, गेंदबाजी बढ़िया करते हैं और फील्डिंग भी हम देखते हैं कि वो लाजवाब एफर्ट देते हैं फील्डिंग में। लेकिन इस वक्त बैटिंग करने की ज़रूरत है जीसीसी दोगाम के लिए। मोहम्मद अशरफ को भी थोड़ा सा साथ देना होगा यासिर का, और यासिर के ऊपर अब जिम्मेदारी है इस पहली इनिंग को अच्छा फिनिश वो करे, क्योंकि गेंदें अभी भी 24 बची हुई है। पहली पारी 1 घंटा 15 मिनट 24 सेकंड्स हो चले हैं, और जो टाइम दिया होता है ना आपके लिए T20 फॉर्मेट में 20 ओवर में, वो 1 घंटा 30 ही मिनट होता है। और अब गेंदबाज में बिलाल आए हैं वापस बॉलिंग करने के लिए। बिलाल 3 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं, लेकिन लाजवाब इनकी तरफ से देखने को मिली बॉलिंग आज इस मुकाबले में, और उसमें कम ही रन्स पर उन्होंने गेंद बल्लेबाजों को तंग किया। बट रियाज इस समय शॉट फाइन लेग पर नजर आ रहे हैं, बड़ा विकेट हासिल करने के बाद खुश लग रहे हैं। और बिलाल दूसरी मरतबा इस ओवर में यासिर के लिए, इस बार यासिर बाहर आए और उन्होंने गेंद को आखिरी लम्हों में ऑन साइड में खेला है, और एक टिप्पे के साथ ही गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। यासिर के बल्ले से चौका, और टीम जीसीसी दोगाम का स्कोर अब पहुंचा है 109 रन पर। 7 विकेट के नुकसान पर 16.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 6.67 अब रन बनाने की औसत हो गई है, और अब बेहतर नजर आ रही है जीसीसी दोगाम की टीम। अगर मैं 6 विकेटों की बात करूं तो वहां स्कोर केवल 60 था, लेकिन 7वें विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप पनपी, 40 रन की। दो भाइयों ने एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, पारी को संभाला, पारी को सजाया, और अब यासिर को अच्छा फिनिश करना होगा जीसीसी दोगाम के लिए इस पहली इनिंग्स को, और 130 से 140 तक तो पहुंचाना ही होगा अपनी टीम को, तब जाकर बात बनेगी जीसीसी दोगाम के लिए, तब जाकर इनके गेंदबाजों के पास एक मौका होगा अच्छी बॉलिंग करने का। और 150 140 अगर बन गया ना तो मेरे ख्याल से मैच में काफ़ी मज़ा आएगा और मैच काफ़ी रोमांचक होगा। अगर उससे कम तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से बैटिंग है ना सीसी चकपुरा के पास, इनके जो सलामी बैट्समैन है, धुरंधर बैट्समैन उबैद डार, जिसको ये मैदान काफ़ी रास आता है, क्योंकि लास्ट ईयर दोगाम प्रीमियर लीग का जो फाइनल हुआ था ना सीसी चकपुरा वर्सेस ऑलराउंडर सिडनीपुरा की टीम को, तो एक तरफा कर दिया था उबैद डार ने ही अपनी सनसनीखेज बैटिंग से। लाजवाब बैटिंग उस दिन देखने को मिली थी, और 86 रन की पारी उन्होंने खेली थी फाइनल मैच में। अब मोहम्मद अशरफ ने अगली गेंद को गैप में खेला, फील्डर आ रहे हैं लेकिन वो नाकाम रहे गेंद को ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर रोकने में, और चौका हासिल कर लिया पहला मोहम्मद अशरफ वानी ने, जो कि लंबे कद के क्रिकेटर है, टॉल लेंथ की क्रिकेटर ऑफ दिस टीम और सीनियर भी है। उन्होंने चौका लगाया आखिरी गेंद पर। बिलाल 4 ओवर इससे पहले और 3 उसमें 11 रन उन्होंने कंसीड किए थे, लेकिन इस ओवर में उन्होंने 9 रन दिए और कोटा उनका मुकाबला हुआ 4 ओवर्स का विकेट लेस रहे 20 रन देकर। और आखिरी गेंद पर वो थोड़ा सा मिसफील्ड देखने को मिला था फिरदौस की जानिब से, जो कि अपनी दाई जानिब गेंद को फील्ड करने की कोशिश कर रहे थे, और गेंद उनकी बाई जानिब निकली और फील्ड में थोड़ा सा वो खराबी के चलते। अबू वालेकुम सलाम, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। मुख्तार रशीद साहब, द ब्रदर ऑफ आदर रशीद आदिल, जो कि कमाल के क्रिकेटर रहे, MCC काकापुरा के, मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकापुरा के, और 2 जगह पे ये टीम फाइनल में पहुंची, एक छतरगाम, तो बेस्ट ऑफ लक उस फाइनल के लिए, और दूसरा रत्नीपुरा में जो टूर्नामेंट ऋषि बाबा का है, और उसमें भी ये टीम फाइनल में नज़र आ रही है। और तो दोनों टूर्नामेंट्स के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा टीम को, टीम के कैप्टन को, और टीम के हेड कोच मुश्ताक पिंचू साहब को, और टीम के जो मैनेजर है मिस्टर मुख्तार रशीद साहब, आपको भी कहना चाहेंगे बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। 18वां ओवर, इस बार ये थोड़ी सी शॉट मिली, इसे पुल कर दिया है और पहुंचा दिया है हवाई रास्ते के साथ ही मिड विकेट के उस पार। ये फलक शिकाब छक्का निकलता हुआ, एक और यासिर ऋषि के बल्ले से यासिर ने जड़ दिया एक और छक्का। पिछले ओवर में भी उन्होंने छक्का लगाया था, और 18वें ओवर की शुरुआत हुई 6 के साथ। 120 पहुंचा स्कोर, मजमू भी यासिर पहुंचे अब जाकर किस स्कोर पर,
यासर ने पहली गेंद पर क्या डबल चुराया था, और अपडेट थोड़ा सा लेट आ रहा है हमारे स्कोरर उमर गफार साहब की तरफ से। 122, 7 विकेट के नुकसान पर 17.3 के बाद। अब वो लिख रहे कि थैंक्स भाई, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक अच्छी टीम है, ये तो मानना पड़ेगा। फिर से ऑन साइड में गेंद को किया चलता, और यहां भी चौका मिला यासिर ऋषि को। बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं यासिर ऋषि। टीम जीसीसी दोगाम के लिए जान डाल दी वापस इस पहली पारी में। यासिर ऋषि ने 2 बाइयों ने बढ़िया खेला। पहले इरशाद ऋषि 44 रन बनाकर आउट हुए, और अब यासिर ऋषि नंबर आज 8 पर आए, लेकिन उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की पहले इरशाद ऋषि के साथ, और अब जाकर मोहम्मद अशरफ के साथ वो इस समय विकेट पर रन बना रहे हैं। इस ओवर का पहला चौका, अब तक 12 रन बने इस ओवर में। ये नीचे रहती हुई लेग स्टंप के बाहर गेंद, और पैड को लगने के साथ ही गेंद रिकोशेट हुई शॉर्ट फाइन लेग पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, रियाज भट्ट के हाथों 1 रन हासिल करने का मौका इस बीच दोनों ही बैट्समैन के पास था। यह 18वां ओवर चल रहा, 127, 7 विकेट के नुकसान पर, और एक अच्छी पोजीशन में अब जीसीसी दोगाम की टीम नजर आ रही है। इस बार बाहर निकलकर खेलने की कोशिश, स्टंप आउट की अपील। बल्ला था हवा में जरूर, लेकिन अंपायर उमर गफार ने कहा कि पैर थोड़ा सा अंदर था लाइन के, और इस वजह से नॉट आउट करार दे दिया गया। इसी के साथ मोहम्मद अशरफ वानी को बाल बचे वहां पे मोहम्मद अशरफ वानी, और ये काफी क्लोज डिसीजन था उमर गफार के लिए। और उज़ैर नबी अभी भी बात कर रहे उमर गफार साहब के साथ, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवर हुआ मुकम्मल एक अच्छी गेंद के साथ, जिस पर बीट हुए, और स्टंप आउट होने से बाल बचे वहां बैट्समैन मोहम्मद अशरफ वानी। लेकिन इस ओवर में भी अच्छे रन बने, लगभग 11 के आसपास, या 12 भी आप कह सकते, 13 रन बने थे, बल्कि एक डबल, एक छक्का, एक चौका, एक सिंगल, और ये सब के सब 13 के 13 रन बने फ्रॉम द बैट ऑफ यासिर ऋषि। चौपान राज, लव यू जिगर लिख ले, लव यू टू, आपका वेलकम चौपान, जो कि ललहारा से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। अब गेंदबाज में फिरदौस आए हैं, आज फिरदौस विकेटलेस रहे, एक अच्छे गेंदबाज है। शुरुआत करते हैं, पहली गेंद नो बॉल ऑफ स्टंप के बाहर। ये नो बॉल आज ज्यादा की फिरदौस ने अपनी बॉलिंग में, क्योंकि अगर मैं नो बॉल की बात करूं तो फिरदौस जितने भी अब तक नो बॉल्स हुए हैं ना, ये सारे फिरदौस ने किए नो बॉल प्लस डबल, यानी कि 3 रन इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं, और 130 पर पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार डाउन द पिच आकर हवा में शॉट खेला, नीचे फील्डर उन्होंने कैच तो किया, लेकिन ये फ्री हिट गेंद थी, और 1 रन हासिल करने का मौका। और गेंदबाज बता रहे थे कि रन आउट करना चाहिए था आपको, लेकिन गेंद को कैच करने के साथ उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। अगर मैं इरफान की बात करूं, जो कि गली पर थे, इस पर नीचे रहती हुई मौका है, लेकिन ये मौका गंवा दिया हाथ से विकेट कीपर ने, जिन्होंने गेंद को उठाया जरूर, लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। 2 अंपायर इस मैच के, उमर गफार स्क्वायर लेग पर, और उसके अलावा शाहिद साहब फ्राम नामान, जिसको क्या आज स्पेशली बुलाया था इस फाइनल के लिए। थोड़ी सी तमाशाई है, अगर मैं सीसी चकपुरा की बात करूं तो उनके साथ उनके फैंस आए हैं इस मैच को देखने के लिए। ये टॉप पेज लगा, किस्मत ने साथ दिया, एक टिप्पा गेंद गई है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। किस्मत लगातार साथ दे रही है यहाँ पे यासिर ऋषि को। यासिर पहुंचे हैं अब 44 के इंफरादी स्कोर पर, और टीम का स्कोर उन्होंने पहुंचा दिया 136 रन पर 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इसमें गेंदबाज की गलती नहीं है, लेकिन ये यासिर के लिए काफ़ी अच्छा, जीसीसी दोगाम के लिए काफ़ी बढ़िया हो रहा है। ड्रिंक्स लेकर के अब थोड़ा सा खुद को बूस्ट करेंगे, ताकत वापस आएगी बल्लेबाज की। और ऐसे में यासिर ने बिलाखिर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर पर लाकर खड़ा कर दिया 136, 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे लग रहा था कि 100 के आसपास ही ये टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन अब 136 भी बन गया है, और 150 के नज़दीक ये टीम पहुंच ही चुकी है। क्या 150 के पार, या 150 से नीचे, या फिर 150, ये 3 संभावनाएं हैं। इनको किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे इकलौते बैट्समैन यासिर, जिसको कि अभी भी इस ओवर के बाद 1 ओवर खेलने का मौका मिलेगा। ये एक और नो बॉल ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, और इसे ऑफ साइड में खेला 1 रन के लिए। ये फिरदौस को ना इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो लगातार और स्टिपिंग कर रहे हैं,
और अंपायर की नज़रें है गेंदबाज के शूज़ के ऊपर लगातार, और इस गेंद पर भी 2 रन मिले, वो नो बॉल प्लस सिंगल, और ये दूसरी नो बॉल इस ओवर की। और अब फ्री हिट, क्योंकि पिछली जो फ्री हिट थी ना वो फेस की थी यासर ने, और उसमें यासर ने एक लौता रन बनाया था। और अब यहाँ पे जो ये वाली फ्री हिट है ना, ये मोहम्मद अशरफ को मिली है, और मोहम्मद अशरफ के पास मौका बड़ा स्ट्रोक लगाने का। साहिल भट्ट, बेस्ट ऑफ लक जीसीसी टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में अपने होम ग्राउंड पर। 36वां एडिशन, फ्री हिट गेंद, मोहम्मद अशरफ बाहर निकले, लेकिन गेंद आउटरेज लेकर थर्ड मैन की तरफ 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं, और बढ़िया दौड़ लगाकर ये 2 रन पूरे कर लिए मोहम्मद अशरफ, और उसके अलावा यासर रीफी ने, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा आगे मजमूई 140, 7 विकेट के नुकसान पर। और बढ़िया वापसी इस पहली पारी में की जीसीसी दोगाम की टीम ने। किसी ने सोचा ही नहीं था कि 140 तक पहुंचेगा, क्योंकि 60 रन पर आउट थे 6, और उसके बाद वो 7वें विकेट के ऊपर जब पार्टनरशिप बनी ना, उसी ने इस मैच में पहली पारी में जान डाल दी जीसीसी दोगाम के लिए। 2 बाइयों ने वो बीच समंदर में जो नैया थी उसको किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया, और अब इरशाद के आउट होने के बाद यासिर अच्छे रन बना रहे हैं मोहम्मद अशरफ के साथ। और मोहम्मद अशरफ की भी दाद देनी होगी, जो कि निचले क्रम के बैट्समैन है। बैटिंग का उतना इसको तजुर्बा नहीं है, लेकिन गेंदबाजी बढ़िया करते, फील्डर एक शानदार है। उसके बावजूद भी वो अच्छा साथ दे रहे हैं विकेट के ऊपर यासर ऋषि का, और साथी की ही ज़रूरत है, क्योंकि यासर के बैट से अच्छे रन बने हैं। और यासर एक अच्छे होनहार क्रिकेटर है, कमाल के बैट्समैन, जो कि आज नंबर 8 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। लेकिन फिरदौस आज अपनी गेंदबाजी से काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी रन से उन्होंने कंसीड किए हैं। महंगे साबित हुए फिरदौस इस मुकाबले में, एक ज़बरदस्त गेंदबाज इस टीम के। और अब आखिरी ओवर इस पहली इनिंग का रियाज भट्ट से करवाया जाएगा, जिन्होंने 3 ओवर 19 रन 1 विकेट हासिल किया है अब तक। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट पीछे और एक स्क्वायर लेग पीछे, फाइल लेग 30 गज दायरे में। पहली गेंद हवा में, और ये कॉटन बॉल हो सकता है। जी हाँ, गेंद की लाइन और गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, खड़े खड़े अपनी जगह थोड़ा सा शफल किया था बैट्समैन ने, और गेंद हवा में उठी और पास में ही जाकर वहां कॉटन बोल्ड किया, अपनी दाएं जानिब दौड़ लगाकर नॉन स्ट्रोकिंग पर बल्लेबाज के बिल्कुल नज़दीक, स्लिमी डाउन कहना चाहिए, वहां कैच कर लिया गया। और कॉटन बोल्ड के चलते सॉफ्ट डिसमिसल 45 रन की ये पारी अपने इख्तिताम को पहुंची यासर ऋषि के। लेकिन ये एक अहम और शानदार पारी इन्होंने खेली अपने बैट से, जिसमें मज़ा होगा दूसरी पारी में गेंदबाजों को, क्योंकि अगर 100 पे ही ऑल आउट हो जाती ना तो फिर गेंदबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अब 140 बन चुका है, अभी भी 5 गेंदें बची हुई है, और विकेट पर अब मकबूल शाह है, एक और अच्छे क्रिकेटर इस टीम के, सीनियर क्रिकेटर, जो कि अब नंबर 10 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। मौसम की अगर हम बात करें तो आज मौसम का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, क्योंकि कभी धूप तेज़ नज़र आ रही है और उसके बाद अचानक से ये धूप गायब हो जाती है, और फिर से आप देख सकते हैं धूप खिली हुए मैदान के अंदर दोगाम काकापुरा का एक खूबसूरत सा मैदान, जहां बड़ी लड़ाई फाइनल मुकाबले के लिए 36वां एडिशन बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का सईद सीसी चेकपुरा वर्सेस जीसीसी दोगाम। और अब मकबूल के लिए पहली गेंद, और मकबूल ने जोरदार शॉट खेला ऑन सेट में एंगल ब्लेड के साथ ही, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर फील्ड हुई, और ये पहला रन खाता खुला है मकबूल शाह का। अब स्ट्राइक है मोहम्मद अशरफ के पास, 4 गेंदें पहली पारी की बची हुई, और यहाँ रियाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, ये डॉट डिलीवरी, तो देखते हैं कि कितना होगा। यासर ने बढ़िया खेला, 44 रन की पारी, उसके ब्रदर 41, इरशाद ऋषि इस टीम के चीफ, और मशकूर तांत्रे ने 20 जोड़े अपने बैट से, और यहाँ रन मिलेगा नहीं, यहाँ रन मिलेगा नहीं। मोहम्मद अशरफ बड़े शॉट की तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा शॉट नहीं मिल रहा है। जावेद वानी, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम। क्या आप 11 स्टार्स बादशाहबाग के कैप्टन हैं, जो कि आज इस मैदान पर जो फर्स्ट मीटिंग में मैच हुआ था सुबह दोपहर से पहले, जो 11 स्टार्स ने ही जीता था रतनीपुरा राइजिंग स्टार्स को हरा करके, वो लगभग 41वां एडिशन का मैच था।
तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड आपको मिला था शायद, वो फोटो भी हमने डाली, वो पोस्ट हमने स्टोरी कर दी अपने पेज पर। आखिरी गेंद अब लेकर के तैयार, 142 8 विकेट के नुकसान पर मकबूल ने डाउन द पिच आकर गेंद को ऑन साइड में चलता किया, मिड विकेट के उस पार चौके के लिए तो फिनिश किया मकबूल ने बढ़िया तरीके के साथ ही। ये 20 ओवर के बाद ही पहली पारी फिनिश हुई है। मकबूल को लगा था कि अभी भी एक ओवर है, इस वजह से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था वहाँ विकेट कीपर के एंड की तरफ। अब उनको लगा था कि एक और ओवर है, यानी कि 20वां ओवर जिस पर आखिरी गेंद पर लगाया मकबूल ने चौका, तो 146 बना डाला 20 ओवर में जीसीसी दोगाम की टीम ने। इस फाइनल मुकाबले में जब लग रहा था कि 100 के अंदर ही टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन 146 पर लाकर खड़ा कर दिया यहाँ यासर ऋषि और इरशाद ऋषि ने अपनी टीम को। और आखिर में एक चौका लगाया इंपॉर्टेंट, 2 गेंदों से 5 जोड़े मकबूल शाह ने, जो कि बिग हिट ऑफ बॉल है और 147 रन्स का टारगेट है अब चेज करने के लिए, इस 36वें एडिशन को जीतने के लिए। बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट दोगाम के सईद सीसी चकपुरक और आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे दूसरी पारी की शुरुआत और सौगात को लेकर के। रणजी से देखते कि किस तरह का होगा, और पारी की शुरुआत तो बेडार ही करेंगे। और अब एक मौका है अच्छी बॉलिंग करके इस मुकाबले को जीतने का जीसीसी दोगाम को, क्योंकि हदफ एक अच्छा है 146 रन्स का। फाइनल मुकाबला है जहां प्रेशर हमेशा रहता है दोनों टीमों के ऊपर। हम ले लेंगे वक्फा, जब दूसरी पारी शुरू होगी आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।